सर नमस्ते। Being recorded. रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। बोलो। कल के बारे में कुछ क्वेश्चंस, कुछ बाद में रात को समझ आया हो ऐसा कुछ। सर मुझे पूछना था कि जो बेड जो रखते हैं जिस रूम में जो भी डायरेक्शन हम्म। में जोन में, हम्म। तो वहां पे सोते हैं कोई दूसरे जोन में, तो वो हम्म। इम्पोर्टेंट है या बेडरूम के अंदर बेड रखते हैं वो इम्पोर्टेंट है? नहीं नहीं, जहाँ पे सोते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ मतलब वही मेरा कंफ्यूजन था कि जहाँ भाई सोते चाहे हैं वही बेड। बेड हो गया हमारा। हाँ बस वही, ये था कि कोई जो जिस जोन में सोएंगे उसी का इफेक्ट आएगा, राइट? यस यस यस। जी नहीं जी। सर जैसे थायराइड है ना बहुत मतलब फीमेल्स में ज्यादा होता है। जी तो बिल्कुल। ऐसा मैंने देखा कि मतलब 3-4 घरों की मैंने ग्रेड करवाई थी। तो जो जी। साउथ ईस्ट हो रहे हैं मेल मेंबर साउथ साउथ ईस्ट में, हम्म। उन हम्म। थायराइड, तो वो जोन की वजह से हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। साउथ ईस्ट में वो आपको छोटी बीमारियां देगा ही, जो मरते दम तक हमको दवाइयां लेनी है, वो सारी बीमारियां साउथ ईस्ट में अगर सोओगे या साउथ ईस्ट घर का बिगड़ा हुआ होगा तो वो आएगी। और स्टोर जैसे एक्स्ट्रा सामान होता है या कबाड़ जैसे जिसको बोलते हम्म। हैं वो हम्म। तो वो का भी एक कबाड़। आपकी आवाज बहुत कट रही है। साउथ ईस्ट में अगर हम्म। स्टोर बना है तो वो भी हम्म। एक रीजन है ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेस का। साउथ ईस्ट में कबाड़ है, हाँ फिर भी हो सकता है, यस। कुछ भी करके आपने अगर साउथ ईस्ट बिगाड़ा है तो वो इफेक्ट देगा। ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक और चीज पूछनी थी कि अगर मुझे हम्म। और डिटेल में अगर मर्म स्थान के बारे में पढ़ना हो तो कहाँ इसमें से मैं? सीखेंगे हम, मर्मस्थान सीखेंगे। कंप्लीट ना? हाँ कंप्लीट मतलब जितना नेसेसरी है, क्योंकि मर्मस्थान बहुत कुछ दिया हुआ है, जो पूरा तो मैंने भी नहीं पढ़ा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बट जितना हमको इफेक्ट देता है एज अ ह्यूमन, वो सारा मैंने जितना भी पढ़ा है वो मैं सब सिखाने वाला हूँ इसमें। क्योंकि ये सर कोर्स मैंने में हम मर्मस्थान कर लेंगे। क्योंकि मैंने ना ग्रेड करवाई ना काफी सारे घरों की, तो किसी का मर्म स्थान का कोई पॉइंट है ना WC पे आ रहा है, किसी का गैस स्टोव पे जी। आ रहा है। तो जी। उस डिटेल में मेरे को जानना था कि कौन से आने से और क्या वो हमारा बॉडी। एक लेक्चर पूरा मर्मस्थान के ऊपर होगा ऑलमोस्ट। 1.5-2 घंटा का कंटेंट है उस पे, तो वो हम पढ़ लेंगे। तो वो इसी ठीक। कोर्स में है, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं है आपको। ओके सर, थैंक यू। जी दीने जी। सर जैसे अभी सर मेरा साउथ वेस्ट बेडरूम को लेके दो क्वेश्चन है सर। जी। सर एक तो सर जैसे साउथ वेस्ट में अगर हमारा सर आता है और वेस्ट में हमारा पैर आता है, तो हम्म। उसका भी कुछ इफेक्ट होता है या फिर सर का ही देखा जाता है? नहीं, सर का ही देखते हैं हम। अच्छा। और सर दूसरी चीज सर, अभी जैसे हस्बैंड वाइफ है तो बेड है तो दोनों साउथ वेस्ट में ही सोएंगे, हम्म। तो सर फिर उसमें क्या दोनों डोमिनेटिंग हो जाते हैं, कैसा है सर उसका फिर? नहीं, वो ब्रेड विनर जो है वही डोमिनेटिंग होगा ना सर। अच्छा। ओके सर। वाइफ कब डोमिनेट होगी? जब आपका साउथ ईस्ट पूरा बैलेंस्ड होगा। अगर बैलेंस है तो वाइफ डोमिनेट रहेंगे। हाँ जी। जी रिपिन जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर एक चीज पूछनी थी मुझे। एक तो जो जी। है वेस्ट में अगर स्टेयर्स वगैरह आती हैं तो उससे कोई नी नी सर्जरी वगैरह या जॉइंट्स के कोई उसका भी कोई हाँ ऐसा कोई इफेक्ट भी है? हाँ हाँ, आएगा एक बर्मो पॉइंट वहां पे आता है, जो नीज तो नहीं बोल सकते उसका वो नाम, मैं आपको समझा बताता हूँ। सी साइटोपेनिया करके कुछ ऐसी जो नस का रोग है जिसकी वजह से नी में दिक्कत आती है, वो आती है। सियाटिका। शियाटिका। हाँ वो साइटिका बोलते ऐसा हैं, कुछ ही नाम साइटिका। है। हाँ 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 वैसा ही। शियाटिका शियाटिका। सियाटिका ऐसा ही कुछ नाम है। तो उसका मर्मो अच्छा पॉइंट आपका जो आप बोल रहे हो ना वेस्ट में, वहां पे ही आता है। अच्छा। तो सर ये लेडीज को होगा मतलब या मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है किसी को भी? शनि महाराज देखो। अच्छा अच्छा। और दूसरा एक चीज पूछनी थी सर, जैसे कल आपने कहा कि साउथ ईस्ट का जैसे एंट्री है वो वेल्थ तो देगी हमेशा, लेकिन साउथ हेल्थ नहीं साउथ ईस्ट देगी की वो। एंट्री देगी, वेल। हाँ साउथ साउथ ईस्ट की, सॉरी। तो सर एक हम्म। चीज पूछनी थी, जैसे आपने कहा 5-7 ईयर्स अपना अर्न करके फिर निकल जाओ, एक चीज जी पूछनी थी। ये जिस दिन से ओनरशिप ली उस दिन से काउंट होता है, या सपोज रह रहे हैं और फिर उसको डिमोलिश करके बना देते हैं तो वो उसका इफेक्ट चेंज हो देखो जाता है? रिपिन, हाँ मैं रिपिन जी आपको बताता हूँ। हाँ इसमें जी। ना ये प्रीफिक्स कुछ दिया हुआ नहीं है।
कि इतने टाइम में ये इफेक्ट देगी या ऐसा ही, बट हाँ। इन जनरल जितने भी केस स्टडीज किए हैं उस हिसाब से हमको ऐसा समझ आ रहा है कि जब जब भी आप वहां पे रहने जाते हो उसके 6-7 सालों में ये इफेक्ट्स आना शुरू हो जाती है। अच्छा। जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो वो पूरा तुरंत वही दिन को आपको कैंसर या जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स है वो पहले दिन से नहीं हो जाएगी। इट विल टेक टाइम, वो एनर्जी सिंक्रोनाइज करने में टाइम लगेगा। ऐसी कोई टाइमलाइन कहीं पे भी कोई शास्त्र में नहीं दी गई है। दिस इज वो जस्ट आपकी बेस्ड ऑन अवर अवर एक्सपीरियंस और केस जो स्टडीज। एक्सपीरियंस एंड केस स्टडीज। नहीं, एक चीज मैं वैसे पूछ रहा हूँ, जैसे वास्तु के हिसाब से सपोज जो है नेगेटिव अगर बना हुआ है किसी का भी, मैं एक जनरल वैसे पूछ रहा हूँ, अगर वो सपोज डिमोलिश करके वापस वास्तु के हिसाब से सपोज 60-70% फॉलो करके बनाते हैं, तो वो रीसेट हो जाता है या फिर हाँ वो इट्स रिसेट ही हो डिफिकल्ट? जाएगा ना भैया, पूरा आपने इंटीरियर चेंज कर दिया, कंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया तो। अच्छा, मतलब यूजुअली वो किसी भी वो डायरेक्शन के लिए वो फुल रीसेट हो यस जाएगा फिर यस उस दिन। यस 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 यस। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, ठीक है। चलिए साईनाथ जी। सर, बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल कहाँ पे रखा है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा सर? हाँ ड्रेसिंग टेबल से फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कांच में रिफ्लेक्शन आपके बेड का नहीं आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके सर। सर, एक और क्वेश्चन पूछना था। अगर जी। घर में 3 फ्लोर्स है तो तीनों हम्म। का अलग अलग ब्रह्म स्थान निकाला जाता है, लाइक बेसमेंट, राइट। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड हम्म। फ्लोर। तो जी। ऐसा कोई कॉमन ब्रह्म स्थान होगा क्या सर, अगर पूरे घर को अगर ट्रीट करना है तो नहीं ऐसा नहीं कोई नहीं, कॉमन हो वो सकता आपको है? फ्लोर वाइज ही ट्रीट करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी माधुर जी। नमस्कार आज सर। बहुत सिविलाइज्ड हो गए लगते हैं सब, एकदम हाथ उठा के मस्त शांति से म्यूट कर रहे हैं अपने आप को, मजा आ रहा है। जी माधुर सर जी कल बताइए। ग्रुप में फाइट हो रही थी ना, इस वजह से या तो सब शांत हो गए होंगे। नहीं नहीं, अच्छा है अच्छा है, तो पढ़ने में भी मजा आएगा, सर वो हाँ, लिंक टूट इंटरेक्टिव जाएगा। सेशन बनता है एक अच्छा। यस यस पूछिए। ये पूछना था कि जैसे हमने वीडियोस सुनी हुई है कि कॉर्नर प्लॉट्स नहीं लेने चाहिए, तो उसके पीछे कोई जी, लॉजिक है? कॉर्नर प्लॉट्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि उसके पीछे ये लॉजिक है कि दोनों साइड से प्रेशर बनता है वो कॉर्नर वाले प्लॉट के ऊपर। अच्छा, क्योंकि सर हमने और ऐसा, मेरी हाँ। ऑब्जर्वेशन ये रही है कि जैसे हम्म। मैंने अगर कॉर्नर प्लॉट्स में, चलो ठीक है वो प्रॉस्पर नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर जी। वही शॉप ओपन कर लेते हैं या मतलब अगर कॉर्नर की दुकानें देखी गई हैं, तो उसमें हम्म। अच्छी खासी ग्राहकी रहती है। यहाँ पर वो दोनों तो साइड से, जैसे जैसे देखो, मैं कॉर्नर में किसको बोलता हूँ, ये इधर भी सारे घर है या दुकानें हैं और इधर भी सारे घर है और दुकानें हैं, तो ऐसे जी पे यहाँ पे जो आती है वो हाँ प्रॉस्पर जी, नहीं करती। अगर ये हाँ सीधा ही है, ठीक है, जी जी, आपका सीधा ही है, यहाँ पे पूरा खाली है या दूसरी सोसाइटी है या आपका हाँ दूसरा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो यहाँ पे कॉर्नर का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ओके ही है। उसके लिए फिर अच्छा, आपको इंटरनल वास्तु चेक करना है। ओके। तो दो और साइड से जो पैक आती है वैसा जी, वाला कॉर्नर वाला नहीं लेना है। अच्छा। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था सर, अगर साउथ ईस्ट जैसे आपने बताया लाइफस्टाइल डिजीज देता है, अगर वो जी। बैलेंस है तो उसके इफेक्ट नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्योंकि जैसे मेरी जो प्लॉट की एंट्री पड़ती है वो S3 S4 की पड़ती है, लेकिन जो मेरे फ्लोर वाइज में मेन डोर की एंट्री है वो S1 और S5 की होती है। जी। तो उसकी तो वजह से ऐसा S1 तो लगता ट्रेड है, कर ही लो भाई। हाँ, क्योंकि एक तरीके से समझो कि मतलब बेटा मैं ही हूँ यहाँ पे। हाँ तो यस, S1 तो आपको ट्रेड करनी ही है। अच्छा, इसलिए मैंने आशीष भाई को भी मैप भेज दिया था, लेकिन अभी उनसे अच्छा, बात हो नहीं पाई है। लेंगे लेंगे, केस स्टडीज लेंगे, क्योंकि ये जो हाँ आज के टॉपिक्स है ना वो मोस्टली हमने बातें करते करते पूरे कवर कर लिए है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो स्टोर रूम हो गया है, बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम सबसे बेस्ट ईस्ट में होता है, बाकी सब जगह चल जाता है क्योंकि कोई प्रीफिक्स ऐसे लंबे टाइम के लिए यहाँ पे कोई रुकने वाला नहीं है। सही बात है सर। सही है, उसका बेस्ट लोकेशन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट है, क्योंकि क्या बोला है, पूर्वस्याम तो सभागारम, सभागार यानी कि आपका लिविंग ड्राइंग कॉन्फ्रेंस कहाँ होना चाहिए, तो वो यहाँ पे होना चाहिए। नेटवर्किंग वाली चीज में आ गया। हाँ जी, तो बिल्कुल वो ड्राइंग रूम का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिप्रेशन में भी आ रहा है फिर भी आप बैठ सकते हो, वेस्टेज में आ रहा है फिर भी आप बैठ सकते हो, क्योंकि टेम्पररी से कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट, तो ये क्लियर हो गया है। स्टेयरकेस का बाकी है, पूजा रूम का बाकी है,
डाइनिंग टेबल अगेन पश्चिमे भोजनम चाहिए, सबसे बेस्ट डायरेक्शन वेस्ट वेस्ट है। उसके अलावा कहीं पे भी वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं देता ये डाइनिंग टेबल। राइट, सर उसके बाद गेस्ट रूम की बात हमने कर ली है। सर्वेंट रूम की मोटा मोटी बात कर ली है हमने कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, ये तीन दिशाओं में हमको सर्वेंट को नहीं सुलाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कहीं पे भी सुला सकते हो, अगेन साउथ साउथ वेस्ट में और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं सुलाना है। ठीक है, फिर आता है बेसमेंट। हाँ, तो ये मतलब ये इतना तो कंप्लीट हो जाएगा आज। जी, ओके नीतू जी बोलिए। सर मेरे दो क्वेश्चंस थे। एक तो इलोंगेटेड मतलब एक्सटेंडेड साउथ ईस्ट है हो तो सर क्या करें उसका? एक्सटेंडेड साउथ ईस्ट है तो उसको कट कर दो कॉपर की स्ट्रिप से। अच्छा सर। और सर वॉशिंग मशीन जो है वो साउथ में है तो सर उसके लिए दैट इज अ गुड जोन। अभी अभी कहाँ आगे पहुंच गए आप, शांति, धीरज बनाए रखिए, अच्छा करेंगे। सर, एक प्रोफेशनल वुमेन्स के लिए कौन सा बेडरूम अच्छा है सर? साउथ साउथ ईस्ट। अच्छा, थैंक यू सर। जी कीर्ति जी। सर साउथ साउथ ईस्ट की वॉल खाली है बिल्कुल, तो हम्म, उस पे जैसे अगर मैं घर का मेन डोर खोलूंगी तो मुझे साउथ साउथ ईस्ट ही दिखेगा, तो वहां पे किसका चित्र लगाऊं? वहां पे आप माता जी का कोई भी चित्र लगा सकते हो, देवी माँ का? देवी माँ, कोई भी माँ का। हम्म जी तुषार जी। छूटा था ही ना। सर मिरर प्लेसमेंट कहाँ कर सकते हैं हम लोग जनरली, मतलब पैसा अपार्ट फ्रॉम કેટલા ड्रेसिंग 50,000 टेबल? લાખ પડ્યા मिरर છે प्लेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट હે जगह है આ તો જો NNW, લાખ હોય તો मतलब जल લાખ तत्व આપ की નહીં तो ये कौन 50,000 આપ बोल ને रहा है? સંજય ભાઈ संजय भाई, कौन कौन बोल रहा है? એ હોય આપી દે ને વાંધો आवाज किस कहाँ से आ रही है? हाँ, चलो। હોય તો જોઈ લઉં तो मिरर के लिए सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ये जल तत्व की दिशाएं है, तो जल तत्व की दिशाओं में आप मिरर प्लेसमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत बट अगर नहीं। नॉर्थ एक्सटेंडेड रहा तो? नॉर्थ एक्सटेंडेड रहा तो नहीं कर सकते, अगर तो कट है या તબિયત समतल ખરાબ है હતી એટલે વયા तो आप ગયા कर તો सकते हो। ये कौन है सॉरी सर आप, भाई, किसकी आवाज आ रही है? सर ये कोई सैमसन के नाम से है, उसकी आवाज है। मेरे को दिख भी नहीं रहा है। चलिए, खत्म हो गई आवाज तो। हाँ, कंटिन्यू सर करते तो हैं। एक्सटेंडेड हाँ, नॉर्थ रहेगा तो क्या करना चाहिए फिर? एक्सटेंडेड नॉट रहेगा तो उसको एल्यूमिनियम से कट करना पड़ेगा हमको। वो एक्सटेंडेड कैसे आप देख रहे हो, क्योंकि बार चार्ट में देखना है कि अपर बैलेंस के भी ऊपर आ रहा है तो ही उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, बाकी ट्रीटमेंट नहीं करनी है। ओके ओके। बट फिर भी मतलब वो रिलेटेड मिरर प्लेसमेंट अगर एक्सटेंडेड नॉर्थ में हम लोग वहां पे नहीं कर सकते तो नहीं सेकेंड कर प्लेस सकते। प्लेसमेंट ईस्ट है, कहाँ होगा? ईस्ट है, थर्ड वेस्ट है, और साउथ की वॉल पे नहीं कर सकते हम। ओके ओके, थैंक यू। जी, दिने जी। सर एक्चुअली एक शॉप की बात है सर। मैं हम्म, करीब 6 ईयर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ सर। हम्म, मतलब वहाँ पे सर कोई भी आता है, इंटीरियर वगैरह करवाता है, किचन विचन होटल वगैरह करवाता है, हम्म। और 3 महीने में छोड़ के चला जाता है। साल में 4 बार वो चेंज होता है सर। और ये राइट। कंटिन्यू 2 साल से मैं देख रहा हूँ सर, हम्म, कोई वहाँ पे टिक ही नहीं पाता है। हम्म। और कॉम्प्लेक्स भी ऐसा है सर, वो सब जुड़ा हुआ ही है, पूरा एक ही लाइन में है। बराबर। तो मुझे वो समझ में नहीं आया सर, वो कोई वहाँ पे मतलब शॉप 3-4 एंट्रेंस महीने कौन सी है, वो एंट्रेंस कौन सी है, और ऐसा जब होता है ना, तब जी भूमि सर। दोष होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि ओके। बार बार कोई छोड़ रहा है तो इसका मतलब है भूमि वहां पे वो किसी को टिकने नहीं देती। क्योंकि सर उसके बगल में भी शॉप है, मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स है सर वो, लेकिन अलग अच्छा। अलग एक ही कॉम्प्लेक्स है वो। हम्म। तो वो तो भी आप नक्शा दोगे तो समझ आएगा, वैसे ही कैसे समझ आ सर वो जाएगा? क्या, तो ईस्ट का एंट्री है सर, उनका ईस्ट का एंट्री है, बट अभी मैं तो आते जाते देखता हूँ सर, वैसा मेरा खुद का तो इसका जान तो नहीं पहचान होगा, का फिर भी। एंजाइटी का होगा। वही मुझे हमेशा अभी 6 साल से मैं देख रहा हूँ सर उसको, हम्म, मतलब कोई टिकता ही नहीं है वहाँ पे। वो एंजाइटी का एंट्री होगा शायद से। ओके। जी अभिषेक जी। सर एक अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो और इसमें
अगर किसी का सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी का ओनरशिप हो तो क्या हम्म, ब्रह्मस्थान सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को लेके करना पड़ेगा कि पूरा बिल्डिंग का करना पड़ेगा? फिर से बोलिए। सोचिए एक शॉप है पूरे बिल्डिंग हम्म, में, ओनरशिप जी, मेरा सिर्फ शॉप का है, बाकी पूरे बिल्डिंग का नहीं है, राइट। तो ब्रह्मस्थान शॉप का कैलकुलेट होगा कि पूरे बिल्डिंग का लेके कैलकुलेट शॉप होगा? का, शॉप का, शॉप का। अपनी ओके ओनरशिप जितनी है उतना ही अपना है, बाकी कुछ नहीं। ओके ओके, थैंक यू। जी दीप्ति जी। हेलो सर जी, क्या हाल है? हाँ बहुत बढ़िया है। भाविन है नहीं, भाविन वडोदरा गया हुआ है। अरे कोई बात नहीं सर जी, मुझे ये बोलना था, जो आप स्ट्रिप्स वगैरह की बात करें ना, कॉपर स्ट्रिप, एल्यूमिनियम स्ट्रिप, हाँ आप हाँ, एक क्लास में हमें प्लीज सारी स्ट्रिप्स भी एक बार वो दिखा रेमेडीज दीजिए। में आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल समझाएंगे वो। ओके ओके, उसके बगैर तो थैंक यू। करोगे क्या आप? ठीक है सर जी, ठीक है। थैंक यू। जी सुनील जी। सर कमीशन बेस का काम करता हूँ तो कौन से जोन को थोड़ा पॉजिटिव वेस्ट, करना चाहिए? वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट। एंड सर नॉर्थ में कुछ उसका इफेक्ट होता है, जैसे कि मेरा नॉर्थ में ना बाथरूम आता है, तो जैसे आपने नॉर्थ बोला तो था देखो, एक फोर। कमीशन नहीं, कोई भी पैसा लाना हो उसके अवसर पैदा करने का काम नॉर्थ का है, बट प्रॉपर ट्रेडिंग या यस कमीशन का सर। काम वेस्ट से देखा जाता है। ओके, तो आपने जैसा बोला था वो जैसे कि हल्दी का ये सब एक चार आइटम रखने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए थोड़ा, तो जी। वो चीज किया हूँ। जब हम्म। आपने रेमेडी बोलेंगे तो उसके हिसाब से नॉर्थ का करूंगा। तो तब यस तक यस। क्या करना है, जैसे कि अब हम तक लोग ये किया है हम वो लोग सही है, कोई दिक्कत पॉजिटिव। नहीं है। ये नेगेटिविटी घटाता रहेगा आपके घर, वहाँ पे टॉयलेट की। ओके सर। एंड इसका कुछ एस्ट्रो से भी बुध ग्रह का ये सब कुछ हाँ कुछ होता करना है, पड़ता होता है है, सर, होता है, कमीशन होता है, बेस पे? होता है। यस यस यस। जो होता मेरा है बुध, नीच नीच में चल रहा बुध है, से भी बुध ग्रह होता तो है। नीच में चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? हाँ तो वो मूंग दाल आप ओके सर। दान करना शुरू जैसे कर कि दो। मेरा नीच में है अभी बुध ग्रह। हाँ, दान किया था सर 3 हफ्ते जैसे ही बोला तो दान तीन करने, हफ्ते तो से वैसे ही कुछ घर नहीं बुला होता, के मैंने दान कोई भी किया। दान होता है वो 43 डेज मिनिमम होता है सर। वैसे 43 43 वीक्स मीन्स। करना होता है, बट 43 डेज तो ओके, मिनिमम करना है। तो हम लोग टेम्पल को जाके दान कर सकते हैं सर? टेम्पल के जाके नहीं दान कर सकते, किसी इंडिविजुअल को देना है आपको। जी सर ओके, मेरा और मैंने उसके कल साथ पंडित को पांच घर रुपए दस बुलाया रुपए था। ऐसे कुछ दो। जी सर, जी सर, सर मैंने दिया है, पैसा भी दिया है सर। एंड हम्म। वस्त्रदान भी किया है मैंने, जैसे कि उनको जो पसंद है वो भी दिया है, पर 3 हफ्ते ही मैंने किया था। मेरे को 3 हफ्ते बोले तीन थे, हफ्ते जैसे नहीं, कि मैं 43 डेज लोकल तो टेम्पल मिनिमम में उसको गया था एक्टिव तो। होने में लगेंगे सर। सर बुद्ध को एक्टिवेट फोर्टी करने थ्री के लिए डेज ऐसा मीन्स करते कंटिन्यूस हैं। करना है कि एवरी वेडनेसडे? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, एक भी दिन मिस नहीं करना है। जैसे मेरे को दही देना है, तो मैं दुबई यस जाता हूँ सर। तो वहां पे भी देता हूँ। मैं कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ ओके तो सर, मैं साथ में लेके ही चलता हूँ। तो सुबह मेरे को क्या तीन दान अलार्म, करना है सर? तीन 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 अलार्म बज जाते हैं। 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे दिया, दही देना है, दही देना है, ऐसा लिखा हुआ आता है। ओके सर, तो मेरे को क्या दान देना है सर बुद्ध ग्रह के हिसाब से? मूंग की दाल। मूंग की सर दाल सर। कबूतरों को भी खिलाया जाता है सर, अगर बुद्ध स्ट्रांग करना है तो हम्म। कबूतरों को भी खिलाया जाता है, और गाय हाँ को जी। हरा चारा, उससे भी बुद्ध स्ट्रांग होता है सर। यस 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 यस। उससे भी ओके, होता है, ये थैंक। सबसे इजी है। मूंग की दाल के 100 ग्राम्स के 43 पैकेट्स बनवा लो अपने प्रोविजन वाले से। जी सर। यस सर। रेडी करके रख लो अपनी गाड़ी में, और रोज निकलो यस तब दे सर। के ही निकलना है। मंदिर में दान ओके करना ओके, होता है ना ठीक सर? है सर। मंदिर में नहीं करना है, इंडिविजुअल को देना है। ओके सर। जी। ओके बबीता जी। ओके सर, थैंक। बबीता जी गए लगते हैं। चलिए भूमि जी। यस। सर मैं ये पूछ रही थी, जब हम टी पॉइंट कहते हैं तो वो रोड हीटिंग के कारण है ना? हाँ जी। तो मैंने कॉलोनीज में ऑब्जर्व किया है कि काफी जगह में व्हीकल्स बहुत कम चलते हैं, तो वहां पे भी टी पॉइंट का नुकसान ही है। नुकसान ही होता है, वो खाली व्हीकल्स की वजह से नहीं है। टी पॉइंट मतलब दो जगह से एनर्जी आपके यहाँ पे फ्लो हो रही है। अच्छा, तो वो व्हीकल्स का नहीं है, वो एनर्जी का है ना? यस यस। और दूसरी चीज, जो भी आप एक अलग से चीज बताता हूँ आप सबको, नई चीज, कभी किसी ने बोली नहीं है और कहीं पे भी सुनी भी नहीं होगी। जितना भी आपका फर्नीचर है, वो आपका फ्लोर है ना जो, उससे ऊंचा होना चाहिए। समझ रहे हो?
वो एनर्जी हमेशा सर्कुलर मोशन में घूमती है। जी। वो उसमें फिजिक्स आता है, वो वास्तु से रिलेटेड नहीं है। एनर्जी हमेशा सर्कुलर मोशन में घूमती है। तो जब भी आपका फर्नीचर एक जगह पे स्टेबल हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो बेड के नीचे ये फोटो जो है, उसमें हाँ बेड सर। के नीचे जगह है, ये साइड टेबल के नीचे जगह है, ये कंसोल रखा है, इसके नीचे जगह है। तो ऐसा होना चाहिए। जब भी आप वो पेटी पलंग या ऐसा कुछ बनाते हो और सीधा ग्राउंड के ऊपर रख देते हो, तो एनर्जी वहां से फ्लो नहीं होती। तो उसके जो इफेक्ट्स आने चाहिए वो लेट आते हैं, नहीं आते ऐसा नहीं बोल रहा। जैसे साउथ साउथ ईस्ट का बेड है और आपने पेटी पलंग रख दिया, तो उसके इफेक्ट्स आपको लेट आएंगे। रादर ये चीज अगर ऊपर होगी तो आपको तुरंत फील होगा। एनर्जी को फ्लो होने के लिए जगह देना है ना? हाँ जी, वो फर्नीचर ऊंचा होना चाहिए, एनर्जी सर्कुलर मोशन में फ्लो होती है। ये सर वास्तु होरा करके एक चीज है, उसमें दिया है। जी। ये वास्तु हो रहा आपने पहले ही बताया था, ये है क्या चीज सर? किसी दिन इस पे भी क्लास लेके समझाओ। हाँ लेंगे ना, अभी मैं पढ़ रहा हूँ बुक, एक छोटी सी किताब है वो पढ़ रहा हूँ। सर मैं भी एक नया क्लास सीख आप रहा हूँ। आप एक ऐसी चीज बताते हैं, काफी पॉडकास्ट में भी सुना आपके, जैसे कोई दरवाजा अगर रगड़ खा रहा है तो उससे स्किन इश्यूज होते हैं, कहीं दीवार में हाँ वो जी। चौखट के यस ऊपर कील यस लगी हुई है, तो इस पे यस। भी किसी दिन वीडियो करेंगे, मतलब हाँ जैसे ये सेशन। सारे बैटिंग पॉइंट्स है। देखो मतलब आप किसी के घर पे जाओ या खुद के घर पे देखोगे ना, तो ये सारी हाँ चीज होगी ना, तो उसके ये रिजल्ट्स आपको दिखी जाएंगे वहां पे। हाँ, नहीं मतलब इसके ऊपर भी किसी दिन सेशन रखेंगे इन हाँ चीजों रखेंगे पे। बिल्कुल। तो उसके लिए मेरे को पहले नोट डाउन करना पड़ेगा ये सारी चीजें, याद आए तब बस। ग्रुप में सही डाल है। देंगे सर। जी। सर हाँ मेरा क्वेश्चन, जी जी। सर सर्वेंट और जैसे मेड के से जो दिक्कत होती है वो किस जोन से होती है? क्या सर्वेंट और मेड से रिलेटेड दिक्कत होती है? जो दिक्कत, जी जी सर्वेंट जी। या मेड्स जो है, मतलब वो जी पूरी दिक्कत जो है वो आपकी सपोर्ट सिस्टम की है। सपोर्ट सिस्टम यानी नॉर्थ वेस्ट हो गया आपका। जी। ठीक है, और तो जो नॉर्थ वेस्ट स्टेयरकेस अगर में, बिगड़ा हुआ है तो आपकी सपोर्ट सिस्टम बिगड़ेगी। आपको सर्वेंट मेड से जी, दिक्कतें आएगी, पतिदेव को स्टाफ से रिलेटेड दिक्कतें आएगी ऑफिस में। यस यस, जी जी। ओके सर, और एक स्टेयरकेस पे था एक क्वेश्चन, ये क्लॉकवाइज स्टेयरकेस और पे आ एंटी रहे हैं, क्लॉकवाइज क्या? आ रहे हैं। जी। ये इसके बाद वाला ओके। टॉपिक ही स्टेयरकेस है। जी, तो अभी पूछ लो क्वेश्चन। नहीं, अभी आ ही ओके रहे, पहले समझ लो। ओके ओके, वही एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या था वो पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए वो पूछ रहे थे। एंडी घड़ी है ना, घड़ी, नहीं, वो स्टेयरकेस को 12 1 कैसे 2 देखे 3। इसलिए। हाँ। मैं समझाता हूँ ना आपको। 12 1 2 जी जी। 3 की साइड मतलब आपकी सीढ़ी ऊपर जाके राइट मुड़ रही है ओके कि लेफ्ट मुड़ रही है। राइट मुड़ रही है तो वो ओके क्लॉकवाइज है, लेफ्ट मुड़ रही है तो एंटी क्लॉकवाइज है। ओके ओके सर, थैंक यू। जी सोनाली जी। सर बेडरूम्स में जो मिरर अगर रखना है ड्रेसिंग टेबल वगैरह, तो हम्म। अगर वो कंसील्ड है लेकिन साउथ कंसील्ड है, ईस्ट कोई में दिक्कत है, नहीं है। लेकिन सर नहीं साउथ नहीं नहीं ईस्ट नहीं तो नहीं नहीं। फायर साउथ एलिमेंट है ईस्ट ना। में नहीं, साउथ ईस्ट में नहीं। अच्छा, तो फिर उस अगर बेडरूम ही साउथ डायरेक्शन में है तो फिर उस हिसाब से आइडियल डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा सर, तो छोटा कंसील्ड अगर? मिरर रखो, और मिरर में भी ट्राई करो कि वो जो ओरिजिनल ग्लास आता है वो ना करके आप जो आइकिया में प्लास्टिक मिरर्स मिलते हैं, अगर आपको हाँ पता हाँ, है तो चिपकाने वाले। प्लास्टिक मिरर्स ले आओ, तो वो इफेक्ट कम कर देगा आपकी। अच्छा, ओके, जी लेकिन सर वासुदेव उसमें जी। अगर कोई हाँ जी बॉर्डर जी लगा, सॉरी। सॉरी सॉरी, हाँ जी। सर हाँ बोलूं? बोलिए बोलिए। बॉर्डर वगैरह नहीं नहीं, लगा के सोनाली जी किसी के को कट, चालू है। बॉर्डर लगा के उसको कोई कट नहीं कर सकते या ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं कर नहीं सकते नहीं, हैं? ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। जी वासुदेव जी। सर मेरा क्वेश्चन एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड है। जन्म कुंडली में चौथा सर घर मुझे होता है। आएगा तो मैं बताऊंगा, मुझे एस्ट्रो वास्तु नहीं आता। ओके। हेलो वासुदेव जी, कहाँ गए? यस सर, हेलो। यस सर। हाँ, मुझे आएगा इतना बताऊंगा। 100% मैं उसमें गारंटी नहीं लेता, वो मुझे आता है ऐसा। आप बोलिए अभी। ओके, तो सर क्वेश्चन ये था, जन्म कुंडली में चौथा जो घर होता है वो हमारा खुद का घर का होता है, सुख का, और हमारा खुद का घर है उसका। तो चौथे भाव का भावपति भाव कारक, और जैसे कि चौथे भाव में पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा हो हम्म। सकता है कि वैसे व्यक्ति को वास्तु दोष वाला ही घर मिले। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और वैसे पाप ग्रह की दृष्टि में भी किस ग्रह की है, उस हिसाब से भी एंट्री मिलेगी आपको।
जैसे शनिदेव की दृष्टि आ रही है 4 पे, ठीक है, तो 100% पॉसिबिलिटीज है कि आपको WNW की एंट्री मिले। राहु की दृष्टि आ रही है, ठीक है, राहु 10 पे बैठा है, ठीक है, 4 पे केतु है, और राहु की दृष्टि वहां पे आ रही है, तो 100% चांसेस है कि आपको साउथ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट का ही मकान मिलेगा। तो ये 100% पॉसिबल है, और ऐसा देखा भी गया है। यस यस, थैंक यू वेरी मच सर। सही है। यस सर, यस। हाँ जी दीपिन जी। सर मैं ना ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं शंघाई में हूँ अभी, तो मैंने यहाँ पे भी देखा कि वैसे तो पता नहीं वास्तु यहाँ पे फॉलो होता है या फेंग शुई ज्यादा फॉलो हाँ, होता है। वो फेंग शुई वास्तु एक ही है, अलग अलग कपड़े पहना है। अच्छा, तो यहाँ पे भी सर काफी ज्यादा जो है ना, जो मॉल्स वगैरह बिल्डिंग जिनकी नॉर्थ में रिवर बह रही है ना, वो सारे प्लस है। हम्म। और जो उन्होंने नीचा कर रखा है उसको, और इधर भी जो है ना, डिग्री 0 डिग्री पे काफी सारी जो है ना वो बिल्डिंग्स हैं। यस नॉर्थ जीरो एब्सोल्युटली, डिग्री पे जो है। भी शहर मतलब जो भी लोग आ गए वो 0 डिग्री नॉर्थ के ऊपर ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये प्लान्ड सिटी है इनका, और इसीलिए जो है ना यहाँ पे भी काफी जैसे प्रोस्पेरिटी है। तो आप शंघाई क्या कर रहे हो, कुछ लेके आना हम सबके लिए। सर मेडिकल फेयर लगा हुआ है, CMEF है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मस्ती कर रहे हैं। श्योरली, नहीं सर नहीं नहीं, वो कुछ। सर वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया था। वो साउथ साउथ ईस्ट में देवी माँ की फोटो वाली कॉमन जगह है, मतलब फर्स्ट फ्लोर वाले पे हाँ चलेगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ड्राइंग रूम का मैंने बता ही दिया। स्टेयरकेस, अभी देखो स्टेयरकेस में क्या होता है। नॉर्थ की वॉल और ईस्ट की वॉल पे हमको स्टेयरकेस अवॉइड करनी है। उसमें भी नॉर्थ 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 ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। सर प्लीज कौन सी रिपीट। दिशा? नॉर्थ 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 नॉर्थ। ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ओके। आप जब भी, मैं इसमें है तो बताऊं आपको, आप जब भी यहां से कट लगाओगे, ठीक है, यहां से कट लगता है, तो ये पूरा जो जोन है वो आपका हैवी जोन है, और ये पूरा जो जोन है इस बाजू का वो आपका लाइटर जोन है। यानी कि इसको हल्का रखना है, इसको भारी रखना है, इसको ठंडा रखना है, इसको गर्म रखना है। ये हॉट जोन हो गया आपका, और हैवी जोन हो गया। ये लाइट जोन हो गया, और कूल जोन हो गया हमारा। समझ पा रहे हो? यस। तो यहाँ पे आप ट्राई करो कि आपकी सीढ़ी ना आए। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ रही है तो स्पाइरल सीढ़ी भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आते हैं हम वो जो हमारा मेन क्वेश्चन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सीढ़ी सबको पता है, ये पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको यह कंसेप्ट पता है। तो हमेशा देखना कैसे है कि ये हमारा एक स्क्रू ड्राइवर है, राइट। तो अगर सही दिशा है, मतलब अच्छा जोन है, 16 में से 13 अच्छे हैं, 3 खराब है, उसमें से ये आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ये सारे जोन काट निकाल दो, तो आपके पास 8 या 9 जोन बचे, ठीक है। वो जोन में अगर आपकी सीढ़ी आ रही है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। कीर्ति जी इधर ध्यान रखिए, फिर आप बोलोगे कि नहीं समझ आया। जितने भी अच्छे जोन है, जैसे साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट में अगर सीढ़ी आ रही है तो वो अच्छा जोन है साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट में आपको एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी बनानी है। और जितने भी गलत जोन है, जैसे हो गया हमारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट SSW, और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वहां पे हमको क्लॉकवाइज सीढ़ी बनानी है। क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि हमको उसकी एनर्जी दबानी है। और एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि उसको हमको बाहर निकालना है, उसके एट्रीब्यूट्स। तो एक बार में एनर्जी क्लियर हो उठानी गया। है। सर अगर ओके। एनर्जीज पुश करेंगे हम तो वो बैलेंस स्टेट में ही रहेगा। कौन सा, क्या बोल रहे हो? अगर हम ये जो हम्म नेगेटिव जोन्स हैं, अगर हम हम्म। इस पे एंटी क्लॉक वो क्लॉकवाइज सीढ़ी स्टेयरकेस डालेंगे तो तो वो दब उसकी जाएगी नेगेटिव energy- एनर्जी। अच्छा, लेकिन वो बैलेंस रहेगा ना?
हाँ बैलेंस तो रहेगा, जोन को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां पे स्टेयरकेस हमको क्लॉकवाइज करनी है। जी ओके। ठीक है। और ऐसा अगर नहीं है तो क्या करें, तो इसकी सिंपल रेमेडी है जो हम रेमेडी सेशन में पढ़ेंगे। जी अतुल जी। सर और अगर स्टेयर्स स्ट्रेट है तो उसके लिए क्या करना हो? स्टेयर स्ट्रेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी जोन्स जितने दिए हैं उसमें अगर आ रही है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। राइट सर जी साईनाथ जी। बहुत सर मैंने अभी एक फोटो भेजा चैट में, वहां पे सीडी आई थिंक नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ही आ रहा है। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं क्या सर? मैं कैसे कंफर्म करूंगा इसको ग्रिड किए बिना? ओके। इसमें मेरे को आपका सर नॉर्थ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, सर कैसे मैं बताऊंगा? सर एंट्रेंस N4 है सर, तो N4 के सामने ही सीडी है। सर वो बात बराबर है बट मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा। मैंने खोल तो ओके लिया प्लांट, बट यहाँ पे ना नॉर्थ मार्क्ड है या कुछ भी मार्क नहीं है। ठीक है सर, मैं चेक करके बताऊंगा। जी जी। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? यस। तो ये समझ आया सबको? जी किसी और को कोई प्रॉब्लम? हाँ सारिका सर जी एक बताइए। सर स्टेयरकेस का जो एंड हो जाता है तो उससे क्या एंट्रेंस चेंज होती है? एंट्रेंस चेंज होती है? नहीं। किस चीज की? मतलब अगर जैसे आपका स्टेयरकेस। आपका अगर मैं समझाता हूँ, क्या अगर आपका जॉइंट फैमिली है और दो आपके किचन है, ठीक है, नीचे का किचन अलग ऊपर का किचन अलग, तो आपकी जो सेंट्रेंस जहाँ जो स्टेयरकेस जहाँ पे एंड होती है वो आपके घर का एंट्रेंस माना जाएगा, लाइक फ्लैट। ओके वरना तो हमारा मेन गेट है वही मेन गेट है, मेन डोर है वही मेन डोर है। सर, मतलब जैसे बंगलो रहता है तो उसमें हम्म किचन एक ही रहता है लेकिन फ्लोर दो है, तो जो हम्म। सीढ़ियाँ ऊपर जाती है तो वहां से कुछ ऐसे वो वहां कुछ चेंजेस होएगा ऐसा नहीं? नहीं 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 नहीं। ओके सर। सर ये कॉन्सेप्ट बेसमेंट वाली सीडी में क्या सा रहेगा, वो क्लॉकवाइज रहेगा? हाँ नहीं सेम ही रहेगा। अच्छा। और अगर सर यही सीडी वुडन की हो अगर नॉर्थ वाले जोन में या फिर ईस्टर्न साइड पे, तो वो कैसी हम्म, रहेगी? वो वुडन की चल अगर। जाएगी बट अलाउड नहीं है। ओके। सर साउथ ईस्ट में अगर सीढ़ी आए तो? साउथ ईस्ट में सीढ़ियाँ है तो चलेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज बना। एंटी क्लॉकवाइज ही है तो वो ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है सर साउथ ईस्ट में क्लॉकवाइज सीढ़ी है तो? वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपका जो फायर और कैश लिक्विडिटी का जोन है उसको वो दबा रही है। ठीक है, तो वो कैश लिक्विडिटी कम आएगी, और जो फायर है वो कोई सा भी फायर हो गया, आपका जठराग्नि हो गया और आपका जो पैसे वाला जो फायर है, वो दोनों फायर को वो कम कर देगा। तो खाना पचने की दिक्कतें आपके घर में ज्यादा रहेगी अगर साउथ ईस्ट में है वो सीढ़ी तो। सर अगर सीढ़ी साउथ वेस्ट से स्टार्ट होके और साउथ ईस्ट की तरफ जाती है तो जोन कोई दबा देगी? कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर स्टेयर्स नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है और वो एंटी क्लॉकवाइज है तब क्या इफेक्ट आता है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है तो वो सबसे पहले गलत ही है, तो वो न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें देगा ही आपको। और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका क्या इफेक्ट होएगा उधर? एंटी क्लॉकवाइज है तो वो इतना अच्छा है कि आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाई है, वो अच्छी बात है कि एंटी क्लॉकवाइज है, बट जोन वो गलत आ गया है, वो जगह गलत है। ठीक है। सर ठीक है। कोई वीडियो में एक बार सुना था कि नॉर्थ वेस्ट में सीढ़ियाँ नहीं चलती हैं, उसका भी कुछ लॉजिक है क्या? कहाँ पे नहीं चलती? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में नहीं, हाँ वो पूरा लाइट जोन है ना भाई। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट भी उसमें काउंट हाँ हो जी, जाएगा? वो नॉर्थ वेस्ट से ही कटता है, वो जो जोन की लाइन कटती है वो नॉर्थ जी वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट पे ही कटती है, और ओके। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट पे कटती है। सर अगर किसी के वो जो पास डायगोनल आता ऑप्शन। है वो ऐसे आता है, डायगोनल नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट का, तो इस हाँ बाजू जी वाले सारे हैवी, इस बाजू वाले सारे लाइट। ओके।
सो स्टेयरकेस के मटेरियल से कुछ रिलेवेंस है क्या? मतलब कोई सीमेंट का होता है, कोई मेटल हाँ, का मैं होता है, आपको कोई समझा, वुड का हाँ हाँ, होता है? मैं समझाता हूँ। अगर जो आपकी प्योर भारी जगह पे अगर सीढ़ी आ रही है, तो पत्थर या सीमेंट की बनाओ तो सबसे बढ़िया। ठीक है, अगर ईस्ट साउथ ईस्ट है या साउथ ईस्ट है, या आप समझ लो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, तो वहां पे लकड़े की अच्छी रहेगी, क्योंकि वो लाइटर तरफ जा रहा है। प्योर हमारा जो मास है वो साउथ वेस्ट में है। समझ रहे हो? सर बीच में कोई बोला, सर आप रिपीट कर सकते हो? प्योर हमारा जो मास है वो साउथ वेस्ट में है, तो साउथ वेस्ट में सबसे भारी होना चाहिए। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे आपको उसको लाइट करना है। मतलब साउथ वेस्ट ओके में आपको सीमेंट या पत्थर की बनानी है, फिर जाते जाते मेटल, और फिर जाते जाते आपका लकड़ा, वैसे करना है। ओके ओके। एक 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग वेल, कुछ हो रहा है, तो मैं एक बार आता हूँ वापिस। ओके सर। एक 2 मिनट, हाँ भाई। ई- अभी सर आ रहे हैं 2 मिनट में। आशीष बोल रहा हूँ मैं। तो इंटरनल भी अभी अपना एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या किसी के इवेंट्स है या किसी का कुछ पॉइंट्स हो गए, तो एक बार शेयर कर सकते हैं अभी। ओके। ओके आशीष जी। या कुछ शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं, किसी के घर की या कोई डायरेक्शन या स्टेयर्स का कुछ भी अगर है आपके पास। सर एक क्वेश्चन है कि फ्लोर वाइज कैसे फर्क पड़ता है एक ही साइज साइड ऑफ द हाउस या एक अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में आई मीन। आई डेंट गेट इट, रिपीट करिए फिर सर।
कौन से सर फ्लोर? क्वेश्चन ये है कि एक बिल्डिंग है, उसी में अलग अलग फ्लोर पे कैसे सेम साइड ऑफ द अपार्टमेंट कैसे इफेक्ट चेंज होता है? इज इट डिफरेंट इन एवरी अपार्टमेंट फ्लोर? यस यस, इट इज डिफरेंट इन एवरी अपार्टमेंट, बिकॉज आपका जो एंट्रेंस सबके अलग अलग हो जाते हैं ना। अगर एक फ्लोर पे 2 है या 4 है ब्लॉक्स, फ्लैट्स, तो सबके अलग अलग सर हो आई जाते मीन हैं कि एंट्रेंस। एक ही साइड पे, जैसे वन अबव द अदर, एक ही अपार्टमेंट के रूम्स हैं, जैसे फर्स्ट और ऊपर भी 11th रूम नंबर और फिर 21 रूम नंबर, ऐसे अगर मान के हाँ चले। हाँ, मतलब एक ही ब्लॉक में एक ही फ्लैट में एक ही ब्लॉक नंबर। हाँ, एक ही ब्लॉक हाँ नंबर, यानी कैसे बताऊं हाँ, मैं मैं समझ आपको? गया, समझ गया, आई गॉट योर पॉइंट। इसमें क्या होता ओके। है कि सबके ब्लॉक, क्या ब्लॉक में फ्लैट नंबर तो एक ही है, 1 नंबर, लेकिन सबके एस्ट्रो के रिलेटेड भी कुछ अंदर कनेक्शन होते हैं। तो सबके एस्ट्रो कुछ किसी के वीक होते, किसी के हैवी होते, तो इसी में अपने वो भी देख सकते हैं उसके अंदर। एट द टाइम समथिंग इज हैपनिंग सीरियसली, तो उस टाइम वो भी देख सकते हैं अपने। और श्रेयांश ओके। भाई ने एक चीज और बताई थी कि भाई सबके फर्नीचर लेआउट भी अलग रहते हैं, हाँ, फर्नीचर लेआउट भी रहते करेक्ट। हैं। बेडरूम्स और अलग रहते हैं। हाँ, और किसी को इफेक्ट करता है, किसी को नहीं करता। अगर आपके नीचे वाला फ्लोर बहुत वेल्दी नहीं है और आप अगर वेल्दी हैं, तो उसमें भी किसी के स्ट्रांग होते हैं फीचर्स, किसी के एस्ट्रो के हिसाब से, किसी के टाइम एवरी टाइम ड्यूरेशन में वो चेंज होते रहते हैं एस्ट्रो की राशि। तो उसके हिसाब से भी सब चेंजेस होते रहते हैं। तो वो भी एट द टाइम ये भी सब चेक करना पड़ता है एस्ट्रो रिलेटेड। ओके, थैंक यू सर। सर मैंने अभी फोटो भेजा चैट ग्रुप में, वहां पे मैंने डायरेक्शंस डाला है। तो स्टेयरकेस आई थिंक नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में ही आ रहा है, एक बार कंफर्म करेंगे प्लीज? हाँ, वो अभी सर आने दो, सर आके एकदम डिटेल में, वो इस टाइम अभी टॉपिक चल ही रहा है ना, तो फिर वो लिंक कट हो जाएगा उनका फिर। तो लेट उनको ओके सर। कनेक्ट करने दीजिए। रेस्ट इंटरनल भी आप सब डिस्कशन कर लीजिए, ये सीडी स्टेयरकेस का जो नॉर्थ और साउथ का जो जैसे बोला उन्होंने ऐसा। आशीष जी, आशीष जी, जैसे अगर या किसी का कोई रिमोट लोकेशन पे हो जहाँ पे ऑटो कैड वाले या ड्राफ्टमैन ना मिल रहा हो और फिर उसका वास्तु करना हो, तो क्या करना चाहिए? आप कुछ सजेस्ट करोगे? एवरीवेयर इन इंडिया, इन द ग्लोब, फ्रीलांसर तो मिल जाता है। नहीं, जैसे अगर रिमोट। अगर नहीं अवेलेबल है तो हाँ जी। यू हैव टू अपॉइंट समवन एंड यू हैव टू टेक दैट पर्सन, और सिविल इंजीनियर और सिविल ड्राफ्टमैन जो करते हैं, हम्म। और जो एक्सपीरियंस है, कोई आर्किटेक्ट या इंटीरियर या कोई भी, तो उसको आप साथ में लेके वो जगह तो दिखवाना तो पड़ेगा। क्योंकि जब वो 16 डायरेक्शन का जो काम करते हैं हम लोग, तो उसके हाँ। लिए ऑटोकैड DWG ही सही फाइल है, जो एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से वो सेट होती है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से। ओके। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कभी भी कोई PDF वो मर्ज नहीं होती है, ये 16 डायरेक्शन वाली जो हमारी ग्रिड है 16 दिशा की, तो उसमें ऑटोकैड का DWG फाइल ही ये तीनों में मर्ज होती है परफेक्टली, गूगल अर्थ के साथ और ये किसी ने ऑटोकैड के बड़े साथ। कमाल। हाँ, क्या सर बोल रहे थे? सर बेस्ट जोन फॉर वॉशिंग मशीन? वो अभी सर ने बताया था ना आपको, लास्ट सेशन में भी बताया ईस्ट था। साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट बता रहे। ईस्ट साउथ ईस्ट मैडम। हाँ बोलिए, साईनाथ जी बोलिए। सॉरी सर, मेरा मेरा क्वेश्चन हो गया, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, हाँ बोलिए। आशीष जी, मैं दीप्ति बात कर रही हूँ। अगर हाँ ईस्ट साउथ ईस्ट में पॉसिबल ही नहीं है वॉशिंग मशीन और ड्रायर रखने के लिए, और ओनली ऑप्शन है कि नॉर्थ या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, तो कैसे हम उसको सेट कर सकते हैं? अंडर कुछ हाँ, उसके मैट वो वगैरह? जोन के हिसाब से उसमें नीचे अपने को रेमेडी कर सकते हैं, या कोई स्टोन रख सकते हैं, या तो फिर अपने को उसको ट्रीट करना पड़ता है विथ द स्ट्रिप्स। ऑलरेडी ठीक है, थैंक यू। सर या सर मेरा एक सवाल है।
सर बहुत सारे घरों में नॉर्थ ईस्ट जैसे कट होता है, मगर वो बिल्डिंग कट होती है, जैसे पार्किंग के लिए वो जगह बनाते हैं, लेकिन प्लॉट नहीं कट होता है। तो उसके लिए क्या रेमेडी करना पड़ेगा? उसके लिए सर ही बताएंगे, क्योंकि कुछ कई कई बार क्या होते हैं, वो स्लैब्स होते हैं तो वो कभी घर के अंदर आ जाता है, और कभी ओपन स्पेस होती है, जैसे ऊपर वेदर शेड नहीं बनाया आपने, वो हाँ छज्जा टाइप का जो बोलते हैं ना, हाँ तो उसमें वो जो ब्रह्म स्थान है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। हाँ, अगर कवर्ड हो तो वो अंदर ही आएगा। हाँ, वो घर के अंदर ही आ जाएगा, कंस्ट्रक्टेड एरिया में ही आएगा। तो वो कट नहीं माना जाएगा। नहीं, वो कट नहीं माना तो जाएगा। थोड़े लोग क्या करते हैं कि एक कोने में एक कॉलम लगा देते हैं, जैसे पार्किंग एरिया हो गया, नॉर्थ अच्छा ईस्ट कट है, तो कोने में एक कॉलम लगा देते हैं, वो पोर्च का कॉलम है, अगर छज्जा का कॉलम है, ऐसा हाँ कुछ। हाँ, तो वो तो ब्रह्म वो स्थान के साथ वो थोड़ा चेंज हो जाता है, अगर वहाँ तो पे वो अगर कट नहीं, स्लैब वो नहीं, कट माना जाएगा या नहीं? नहीं वो कट नहीं माना जाएगा। अरे आशीष भाई को हाँ कहा वास्तु के प्रश्न पूछ रहे हो? उनको नहीं आता वास्तु इतना, अभी सीख रहे हैं आपके साथ साथ। ओके सर। कोई नहीं, हाँ उनका जी, भी फीलिंग प्रैक्टिस हो बेटर नाउ। जाएगा हमारे साथ। यस यस यस, चलिए कहाँ थे हम? सर स्टेयरकेस। स्टेयर्स स्टेयर्स। सकते हैं। हाँ जी, हेलो, कौन बोल रहा था? सर स्टेयर्स बताया था आपने, साउथ ईस्ट हाँ, तक का स्टेज तो जैसे। हो गया, अभी आगे बढ़े फिर। सर एक क्वेश्चन, सर क्वेश्चन मैंने है अभी वही तो पूछ रहा था, हाँ सर बोलो। सर मैंने साउथ अभी फोटो, ओके गो हेड, सॉरी। सर नॉर्थ ईस्ट की स्टेयर्स है वर्किंग प्लेस में, तो कितना इफेक्ट देंगी सर वो? वर्किंग वर्किंग प्लेस में है नॉर्थ ईस्ट की, और हाँ लकड़े सर। की है या आरसीसी की नहीं है, सर मेटल की है? नहीं सर, ग्रेनाइट की है। ग्रेनाइट मतलब पत्थर की है। हाँ, तो वो इफेक्ट देगी आपको, अच्छा खासा इफेक्ट देगी वो। सर फिर सर उसका कोई रेमेडी? हाँ, आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाओगे ना आपके क्लिनिक के लिए, या आप जो वर्क प्लेस की बात कर रहे हो, ठीक हाँ है, जी। तो वो स्ट्रेटेजी उल्टी ही गिरेगी, विजन नहीं क्या? आने देगा आपको, धंधे के रिलेटेड विजन नहीं आने देगा। ओके, तो सर उसके लिए कुछ रेमेडी हो पाएगी क्या? हाँ, रेमेडी हो पाएगी, रेमेडी में बता दूंगा मैं। जी सर। नॉर्थ ईस्ट की थैंक वैसे कोई रेमेडी नहीं है स्टेट्स की, बट वर्क प्लेस है, इसलिए करेंगे हम। जी सर, थैंक यू सर। जी, और सर कोई? अगर वर्क प्लेस में नॉर्थ में स्टेयर हो तो सर। सोनू जी, आपकी आवाज कट रही है। सर अगर हेलो, नॉर्थ वर्क प्लेस में नॉर्थ में स्टेयर। चले गए, सर मैं पूछूं? आवाज ही नहीं आ पाई। हाँ, आप पूछ लो। सर आपने ये लैंडिंग में टर्टल वाला बताया था एक लास्ट क्लासेस में। वो अगर लास्ट की स्टेयर बात अभी में इसमें मत करो, नहीं तो वो बाकी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। वो पूछ रहा था, अगर 2 से ज्यादा लैंडिंग आ रही है तो वो उसकी मात्रा इंक्रीज हो जाएगी क्या? हम्म, हाँ तो हाँ जितनी लैंडिंग है उतने टर्टल रख दो ना, अच्छा ही है ना, क्या दिक्कत क्या है? ठीक है। ओके। जी साईनाथ जी। सर मैंने अभी फोटो वापस भेजा, आप एक बार देख सकते हैं प्लीज। हाँ, देखा ना, ये नॉर्थ ही तो हुआ ना आपका। हम्म, ब्रह्मस्थान से ये नॉर्थ 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 ईस्ट की सीढ़ी हो गई आपकी। ये कहाँ पे ओके सर। आपका बन रहा है खुद का घर? हाँ हाँ, अभी बन रहा है सर। तो यहाँ से हटाओ ना सीढ़ी, क्यों नॉर्थ में रखी है सीढ़ी? सर ऑलमोस्ट अभी फ्रेम्स हो गए हैं, तो ओके, अब यहाँ पे और यूएस नॉर्थ वेस्ट में क्यों बहुत कटा हुआ है इंस्टॉलेशन इतना? है। हम्म। नॉर्थ वेस्ट भी कटा हुआ है। हाँ सर। मोती का प्लॉट ही बंदोबस्त करके ऐसा रखो, मिला। बाद में समझाता हूँ। ओके सर, ठीक है सर। पल जो आता है ना मोती, उसका बंदोबस्त करके रखो आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे। हेलो। एक बार रिपीट करेंगे हम्म, सर, सॉरी मैं मिस हो गया। मोती पल जो आते हैं ना, आप कहाँ से हाँ, हो? मैं यूएस में हूँ सर।
हाँ यूएस में हो ना, तो पल पल का बंदोबस्त करके रखो, या इंडिया से कोई आ रहा है तो उनके हाथ से मोती मंगवा लो, मोती। ओके सर। बाद में नॉर्थ मैं वेस्ट के लिए। बताऊंगा हाँ रेमेडी ओके। के क्लास में कि क्या करना है उसका। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर अगर वर्क प्लेस में नॉर्थ में स्टेयर्स आ रही हो तो सर क्या इफेक्ट नॉर्थ रहेगा? में स्टेयर्स आ रही है, नॉर्थ में चढ़ रही है कि उतर रही है? सर चढ़ रही है सर नॉर्थ में। नॉर्थ में चढ़ी हुई है तो वो अच्छी बात नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं कम करेगी, तो उसको रेमेडी करना पड़ेगा। ओके सर। सर वर्क प्लेस में रोटेटिंग डोर्स भी होता है, उसके लिए भी कुछ ये होता है क्या कि नहीं वो उसके किस लिए कुछ डायरेक्शन में इफेक्ट होना नहीं, चाहिए? नहीं 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 नहीं, नहीं ना? उसके लिए कुछ भी नहीं है। जी पूजा रूम सबसे बेस्ट नॉर्थ ईस्ट, सेकेंड बेस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के ही पार्ट है। ठीक है, फिर प्योर नॉर्थ में भी चलता है, प्योर ईस्ट में भी चलता है, तो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक सबसे बेस्ट प्लेस है। ठीक है, इसके अलावा अगर जैसे साउथ ईस्ट में आपको रखना है तो माता जी का फोटो आपको एज अ मुख्य देव रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, पूजा रूम में कभी भी अगर घर में पूजा रूम बना रहे हो तो वहां पे एक चीज दी हुई है अंगुष्ठ मात्रेण। ठीक है, अंगुष्ठ मात्रेण यानी अंगूठे की साइज की मूर्ति होनी चाहिए, उससे बड़ी मूर्ति आपको घर में नहीं लगानी है, वरना उसके जितने भी मंदिर के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वह सब आपके ऊपर लागू होंगे। जैसे कि 2 टाइम आरती करना, वैसे तो 5 टाइम होती है बट हम 2 टाइम गिन लेते हैं, सुबह और शाम को। भगवान जी को भोग लगाना, बिना नहाए वो कमरे में ना जाना। ठीक है, उनको रोज उनकी पूजा करना, जो पंचोपचार या षोडशोपचार जो पूजा होती है वो पद्धति से। तो कभी भी घर में मंदिर बना रहे हो तो अंगुष्ठ मात्र नहीं, इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए पूजा में। समझ आ रहा है सबको? साउथ ईस्ट की पूजा में ना? नहीं नहीं, कोई भी पूजा में। हम दोबारा सर दोबारा रिपीट करना, अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए ना? हाँ अंगुष्ठ मात्रेण, घर की पूजा के लिए अंगूठे से बड़ी आपकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पूजा में रखी हुई। फिर आप स्कल्पचर के हिसाब से कृष्ण भगवान और सब लाते हो, वो अलग चीज है। पूजा के अंदर आपकी मूर्ति ये थंब के साइज से बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम यानी पाम के साथ थम या सिर्फ थम? नहीं खाली थंब भैया, ओके सर। अंगुष्ठ और सर मात्रेण पूरे थंब। फोटोज? फोटोज की कोई चिंता नहीं है, फोटोज आप रख सकते हो। सर ओके सर। आपने मुख्य देव कहा, तो मुख्य देव में फोटो के साइज का वो रहता है मैटर? यस, मुख्य देव मतलब जैसे साउथ ईस्ट हो गया तो माता जी हमारे मुख्य देव के रूप से उनको हमको विराजमान करना है। ठीक है, फिर साउथ हो गया तो हमको हनुमान जी को रखना है, या नॉर्थ प्योर नॉर्थ हो गया तो हम गणपति जी को रखना है, प्योर वेस्ट हो गया तो वहां पे भी हनुमान जी चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे और कहीं पे जोन में अगर आपका मंदिर आ रहा है तो आप ऐसे वो वह पूजा में आप उसका अच्छा फल ले सकेंगे। सर नॉर्थ ईस्ट मतलब और ईस्ट का कौन से भगवान जी रहेंगे? कोई भी चलेंगे जी, वहां पे, शिव जी, शिव का स्थान कोई हुआ भी, ना? शिव का तो स्थान है बट कोई भी भगवान रहेंगे, ओके। क्योंकि मुझे वहां पे लिखा हाँ। है ईशान्यम देवता के हम, कौन से देवता नहीं लिखा। ओके। तो ईशान में ईश प्लस स्थान यानी ईश्वर का स्थान, कौन से ईश्वर ऐसा मेंशन नहीं किया, बट ये हम इंडिया में रह रहे इसलिए उनको शिव का स्थान बोलते हैं, क्योंकि वह आदि ईश्वर माने गए हैं। ओके सर। सर एक बार डायरेक्शंस समझ आ रहा वापस है? रिपीट करोगे? सर ये वेस्ट में हनुमान जी। वेस्ट में साउथ में हनुमान जी, साउथ में गणपति जी भी हो सकते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट में हमको पितरुओं की स्थापना करनी है, मतलब पितरुओं के फोटोज वहां पे लगाने हैं। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक में कोई भी चल जाएंगे। ईस्ट अगर आपका अगर ईस्ट में वो आ रहा है मंदिर, तो आपको ब्रास के सूर्य देव का स्थापना करना बहुत ही जरूरी है वहां पे, अगर आप मंदिर बना रहे हो तो उसमें। फिर अगर साउथ ईस्ट का आ रहा है तो वहां पे आपको माता जी का फोटो जरूर से लगाना है एज आदि देव, क्योंकि हमारे मेन जो फोटो होता है, कोई भी सेवा या पूजा का स्थान जब आप निर्मित करते हो तब वहां पे एक होता है मुख्य देव और बाकी के होते हैं अलग अलग देव। ठीक है, तो मुख्य देव के हिसाब से
साउथ ईस्ट में अगर है तो हमको माता जी का फोटो लगाना है। वैसे ही अगर साउथ या वेस्ट है तो वहां पे हनुमान जी आप लगा सकते हो। साउथ या वेस्ट बोला, साउथ वेस्ट नहीं बोला मैं। जी। राइट। जी हेमा जी, बताइए। दूसरी अच्छा। चीज, यहाँ पे फेसिंग का बहुत ही महत्व है। वैसे मैं फेसिंग को महत्व इतना नहीं देता, बट कुछ कुछ चीजों में बहुत ही महत्व होता है, जैसे कि पूजा। तो पूजा में आइदर सबसे फर्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम भगवान को ईस्ट में देखें, भगवान हमको वेस्ट में देखे। ये हमने कल भी बात की थी। ठीक है, अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो हम भगवान को नॉर्थ में देखें, भगवान हमको साउथ में देखेंगे। तो ये दो ही ऑप्शंस है। इसमें तीसरा ऑप्शन नहीं है कि हम भगवान को वेस्ट में देखें, भगवान हमको ईस्ट में देखे। ये वाला ऑप्शन यहाँ से निकल जाता है। सर ये प्लेसमेंट के टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब जब नॉर्थ ईस्ट में जो कर रहे हैं प्लेस, फिर देखना हाँ, पड़ेगा कि नॉर्थ फेस ईस्ट में कर हमारा रहे हो, ईस्ट की बट तरफ। आपको मूर्ति ऐसी लगानी पड़ेगी कि आप जब भगवान की पूजा कर रहे हो तो आपका मुख पूर्व की साइड आए। जी। सर ठीक है। मैं सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर जी। मैंने कई लोगों के घरों में देखा है, उनकी गुरुजी की बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स लगी होती हैं, बहुत बड़ी, जी। मतलब 2-3 फुट बड़ी। तो और जी। उसमें अगर वो नॉर्थ वॉल पे लगी है और पीले रंग का चोला या लाल रंग का आसन बिछा हुआ है, विल इट इफेक्ट द वास्तु ऑफ द हाउस नहीं, इन दैट वे? नो नो नो, बिल्कुल नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ कि कुछ लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट जल तत्व की दिशा है तो वहां पे दिया कर रहे हैं, तो इतने दिए से डिफरेंस नहीं आने वाला। अगर आप 24 घंटे वाला कर रहे हो तो वहां पे मत करो। ठीक है, क्योंकि आप खाली संध्या काल को कर रहे हो या सुबह पूजा के टाइम कर रहे हो तो वो 1 घंटा चलेगा, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है सर। कोई भी चीज जो परमानेंट है उसकी इफेक्ट देता है वास्तु, किसी टेम्पररी चीज की इफेक्ट नहीं है। आप हर रोज साउथ वेस्ट में सोते हो, एक दिन कोई मेहमान आ गए, आप 1 2 3 या 3 दिन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन में जाके सोओगे तो आप डिप्रेशन में नहीं आ जाओगे। डिप्रेशन की एनर्जी आपके साथ सिंक्रोनाइज होने में टाइम लगता है। तो वास्तु विल नॉट इफेक्ट इन टेम्पररी थिंग्स। सर ठीक है, जैसे अखंड जितना ज्योत बड़ा जलाते नॉर्थ हैं। ईस्ट है उसमें आप छोटा सा लाल आसन रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी। ये सारी सर चीजें निकाल दो। सर ये काफी सालों से अगर पड़ी हैं किसी के घर में या हाँ, मैं सेम। वही बोल रहा हूँ, छोटी सी है ना, पर छोटा सा आसन है, इतना हाँ, इतना। आसन छोटा सा है लेकिन हाँ। फोटो बहुत बड़ी लगाई है किसी ने येलो कलर में। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। सर सर जैसे मटेरियल अखंड ऑफ ज्योत द जलाते हैं मटेरियल ऑफ तब द क्या मटेरियल ऑफ द? मटेरियल ऑफ द टेम्पल, जैसे स्टोन का या फिर वुड का, उसमें भी कोई वो डिफरेंस आएगा? मैं वुड सजेस्ट करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा लाइट होता है। स्टोन का ना बनाओ नॉर्थ ईस्ट में तो वो बढ़िया रहता है। मैं स्टोन का बना के मैंने ट्राई किया हुआ है, और फिर वुड बनाया तो वुड में मेरे को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले रादर देन स्टोन। स्टोन में घर में टेंशन बहुत रहती है फिर। सर मिट्टी के। ओके। मिट्टी का मंदिर, नहीं सॉरी, मूर्ति, हाँ। मूर्तियां मिट्टी की हाँ। मूर्ति तो वो तो खंडित हो जाएगी 2 3 दिन 5 दिन में। नहीं, लक्ष्मी गणेश जी होते हैं ना मिट्टी के। तो वो तो उसमें पीओपी मिक्स होता है मैम, वो मिट्टी के बोलते हैं। ओह। सर बट यू डोंट वॉश देम, हैंगिंग। यू डोंट कोई भी वॉश देम प्योर डेली। मिट्टी की कोई भी प्योर मिट्टी की चीज मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 या 12 दिन बिना खंडित हुए रह सकती है, क्योंकि मिट्टी सूख जाती है, और सूख जाती है तो क्रैक्स डेवलप हो जाती है। अनटिल एंड अनलेस उसमें उन्होंने पीओपी मिलाया हुआ है तो ही वो टिक पाएगी। ओह। सर जिन लोगों के मंदिर नॉर्थ में होते हैं तो उनको मूर्ति कौन से मटेरियल में रखनी चाहिए, अष्ट धातु में या मार्बल कोई में? भी, इसमें कोई ऐसा नहीं है, जो ठीक है। आपको जो श्रद्धा हो वो मूर्ति लगाइए, बट सिंपल रूल है कि अंगूठे से बड़ी नहीं लगानी है। ठीक है सर, ठीक है सर। राइट। एंड श्रेयांश जी, जो घर के बाहर बहुत लोग जैसे साउथ फेसिंग हाउस होता है तो हनुमान जी का फोटो लगाते हैं या गणेश जी का लगाते हैं, ऐसे लगा सकते हैं? टी फोर्स अगर आ रहा है टी फोर्स अगर आ रहा है तो ही हनुमान जी का हमको वहां पे लगाना है, बाकी नहीं लगाना है। 1 सेकंड खाली होल्ड करना। ओके। हेलो। हाँ जी।
सर मेरा भी तो क्वेश्चन। जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर अगर नॉर्थ में जो रेमेडी के लिए कुबेर जी की मूर्ति लगाते हैं, तो सर हम्म उसका साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? वो मैंने क्या बोला आपको, आप समझो, बेसिक समझो। मैंने क्या बोला, जी सर। पूजा के स्थान के लिए जो भी मूर्तियां होती है वो अंगुष्ठ मात्र है ना। बाकी जो भी है आप अलग अलग तरीके एज स्कल्पचर भी रखते हो, या ऐसा आपकी श्रद्धा है कृष्ण भगवान में वो रखते हो, दैट इज ओके। और सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे सर किसी का नॉर्थ ईस्ट का जोन बहुत छोटा हो और ईएनई बेटर जोन मिल रहा हो, तो सर ईएनई में मंदिर लगाना चाहिए या फिर हाँ, नॉर्थ ईस्ट में? ना ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। सर वो दैट भी विल बी अच्छी बेटर। जगह है। नहीं, बेटर बेटर यहाँ पे होता ही नहीं है, बेस्ट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ अच्छा। बेटर की बात नहीं है, बट नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं मिल पा रही है। आप उनका मतलब जो भगवान को चाहिए उतनी चीज नहीं दे सकते हो, तो आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई उससे खराब रिजल्ट्स नहीं आने वाले। और वैसे भी भगवान कभी खराब रिजल्ट्स नहीं देते, वो खाली रोक मतलब धीरे धीरे देंगे आप। श्रेयांश सर भाई जगह नॉर्थ तो नॉर्थ जगह ईस्ट तो देखा है, मिल रही है। एंट्रेंस नॉर्थ सर, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस अगर श्रेयांश भाई टेम्पल है, मंदिर है घर का, हम्म और जब नवरात्रि में हम माता बिठाते हैं हम्म तो उस टाइम हम उनको साउथ ईस्ट में ऐसा बिठा सकते हैं क्या? हाँ, बिठा सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी बिठा सकते हो नवरात्र के टाइम। वो 9 दिन कोई दिया प्रॉब्लम जलता है नहीं ना है। जो। मेरे घर पे है ही, अभी नॉर्थ ईस्ट में ही टेम्पल है, नॉर्थ ईस्ट में ही किया हुआ है। अच्छा, तो वहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो अनुष्ठान होता है वो नॉर्थ ईस्ट में ही हमने गायत्री माँ का फोटो रख के हम अनुष्ठान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, ठीक। सर मुंबई में मैं जनरली देखा कि काफी जनों के घर पे बिकॉज स्पेस भी कम रहती है, और किचन में होता है पूजा रूम, और या फिर कभी है वॉल हैंगिंग होता है, या फिर कोई लोग तो फ्रिज के ऊपर भी देखा है मैंने काफी जनों के हम्म यहाँ पे। हम्म तो हम्म भले ही वो प्लेसमेंट सही होगा, बट क्या ऐसा हम्म। चलता है? हाँ, चलता है। क्योंकि ऐसा नहीं बोल, एक तो घर मंदिर का कंसेप्ट नहीं है। आप देखो, बोला क्या गया है कि आपको देवता को पूजने की जगह, देवता को रहने की जगह नहीं बोली गई है। अब जब उसका विश्लेषण करोगे तो आपको समझ आएगा कि देवता को या देवता से कनेक्ट करने की जगह आपकी नॉर्थ ईस्ट है। तो वहां पे आप योग से भी कर सकते हो, मेडिटेशन से भी कर सकते हो, किसी भी रीत से आप कर सकते हो। बट अभी हमारे जो इंडिया में इतना प्रचलित हो गया है घर मंदिर, कि हर एक घर में मंदिर हम रखते हैं, क्योंकि हम बाहर मंदिर नहीं जा सकते। तो आप किसी भी रूप से रख सकते हो। उसमें ध्यान खाली एक चीज रखनी है कि वह कवर्ड होना चाहिए। अगर आप ऐसे वॉल हैंग लगा रहे हो या फिर आप फ्रिज के ऊपर रख रहे हो, तो आपको वो मंदिर कवर्ड होना चाहिए, आपका खुला नहीं होना चाहिए। वरना मत रखो, खाली फोटो रखो अगर आपकी श्रद्धा है तो। और वो नीचे से फोटो ऊपर भी जो सेम पूरा काम ही करेगा जो मूर्ति करेगी, तो आपको मूर्ति लाने की जरूरत नहीं है। ओके, और पूरा नीचे से सर ऊपर जो रहता है उसमें कवर नहीं किया तो चलेगा, हाँ, मतलब वो हैंगिंग उसका नहीं कोई पूरा? इश्यू नहीं है। उसका कोई आगे से कवर्ड होना चाहिए। मतलब जब उनका दोपहर का विश्राम का टाइम है, ठीक है, या रात को ओढ़न का टाइम है, उस टाइम पे वह चीज बंद होनी चाहिए। ओके। सर सर नॉर्थ ईस्ट के मंदिर एंट्रेंस में सर नॉर्थ हाँ, ईस्ट के बोलो। मंदिर में ऐसा कुछ है कि रेड कलर नहीं यूज करना है, मतलब आसन सारे रेड है और मालाएं भी सारी रेड है, तो क्या वो निकाल देनी है? अभी मैंने बोला, अभी 10-5 मिनट हुए ये चीज को क्लियर किए, कि कोई भी बड़ा सा जोन है नॉर्थ ईस्ट, उसमें छोटा सा आसन आपको इतना इफेक्ट नहीं देने वाला। तो ये सारे चक्करों में मत पड़िए। आप 16 दिशाएं में बाकी जो दिशाएं हैं उसको ओके करने में अपना ध्यान लगाइए, कि जिससे आपको हेल्थ, वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। इतना छोटा आसन या इतनी लाल माला पड़ी हुई है, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके डोंट वरी, वो सारी चीजें निकाल दीजिए दिमाग से। ओके क्योंकि कुछ लोग सर हमारे पास आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, दिया नहीं करते, बोले नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है तो दिया कैसे करे, ये तो जल तत्व है। अरे भाई, तू दिया तो कर, क्यों रखा है मंदिर फिर? सही है। यस जी सर। इतना भी मत उलझ जाओ कि जो हमारा मेन वास्तु पर्पस।
से हमको जो चाहिए वो हम ना ले पाए, इतना भी मत उलझ जाओ, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन सब जगह आपको मिलेंगे। जैसे एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन आपको बताऊं मैं, आप हमारे शास्त्र में कैसे दिए हुए हैं। भगवान गणेश किन किन के पुत्र है? शिव जी शिव के। हाँ, शिव, और शिव और शंकर पार्वती, शंकर पार्वती। हाँ, शंकर पार्वती, शिव पार्वती, कोई भी बोलो, ठीक है। उन आप जब शिव पुराण पढ़ा है किसी ने? यस सर। शिव पुराण पढ़ा है, तो उनकी जब शादी हो रही थी शिव जी और पार्वती जी की, तो उसमें पहला मंत्र था ओम श्री गणेशाय नमः। तो वो कौन से गणेश जी? यस सर। क्या जवाब दो। सर तो ये थोड़ा बहुत पढ़ा था इसीलिए नहीं बोला समझ रहे मैंने हो? तो। हाँ, सर ये सर वो ऑफ टॉपिक हो कभी सकता है, गण लेकिन जो मल्टीवर्स फिनोमिना होते हैं ना, कि एक हाँ, यूनिवर्स से बहुत मतलब है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, समंदर सेम बह भगवान रहा है, बहुत सारी जगह होते हैं। समंदर बह रहा है, ठीक है। अपने अभी कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास 10 लीटर की बोतल है, तो इतना ही पानी भरो 10 लीटर आ जाए, क्योंकि फिर हम उसको मतलब उसका वेट उठा के हमको चलना भी है आगे। फिर आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे तो यार ये इन्फिनाइट पानी है मेरे पास, और इसमें से मैं 100 लीटर निकाल लूं और 100 लीटर लेके चलूंगा, तो वो नहीं चल पाओगे आप। तो आप इतना बेसिक, इतना करो, बेसिक्स अपने इतने स्ट्रांग कर दो कि ये सारी इतनी छोटी छोटी चीजें आपको मैटर ना करे। मैं आपको समझाना वो ट्राई कर रहा हूँ, मैं तो जवाब दे दूंगा, बट आप आपका कोर समझ लो, आप सब लोग, कि कोर हमारा क्या है। एक है हमारा हेल्थ, एक है हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, और एक है हमारा वेल्थ। ठीक है, ये तीन है, तो बाकी सब चीजें तो वैसे ही आ जानी है। सही है? यस यस सर। सर। यस सर, यस सर। सर तो ऐसा एक है कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट का एंट्री होता है किसी किसी का, या साउथ का, सॉरी साउथ ईस्ट या फिर साउथ का, तो लोग वहां पे लक्ष्मी माता का फोटो या घुवड़ या कोई भी देवता हमको फोटो घर के लगाते हैं, बाहर, कोई भी देवता हमको घर के बाहर लगाने नहीं है। तो अंदर लगाते हैं लोग। हाँ, अंदर इज ओके, अंदर का कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। बाहर हमको नहीं लगाने हैं। चलो ये बात भी निकल गई, वो मैंने वीडियो भी बनाई है, बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी। तो आप एक बार वो चीज भी देख, वो चीज भी आप सोचो कि गणपति जी जो आप बाहर लगाते हो उसका क्या रिजल्ट आएगा। वो घर में घुसने ही नहीं देगा सर। हाँ, घर में घुसने नहीं देगा। फिर एक बार जब बाहर रहे थे तो क्या हुआ था? हाँ वो सर हाँ, गणेश जी के मट्टी पीछे वाला। तो दरिद्री है शायद, उनकी पीठ के पीछे। नहीं नहीं, वो तो है, बट फिर भी क्या हुआ था वो आपको सबको पता है किसी को? उनको हाथी का सिर मिला था ना, उनका वो मस्तिष्क वाला। हाँ, हाँ तो जी। उसमें कथा ऐसी है कि एक बार पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थी, तो पार्वती जी ने उनको बोला कि किसी को भी अंदर आने मत देना, मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ और मेरी पूजा पाठ करूंगी उसके बाद। ठीक है, तो शिव जी वहां पे बाहर से आए हुए थे, तो वो पहुंचे, शिव जी पहुंचे वहां पे। तो उन्होंने बोला कि वो अंदर जा रहे थे, तो गणेश जी ने उनको रोका। तो बोले मैं तो नहीं जाने दूंगा, मैं सिंपल से एकदम छोटी सी स्क्रिप्ट में बता रहा हूँ आपको, मैं तो अंदर नहीं जाने दूंगा। तो बोले तुम मुझे मना कर रहा है, नहीं जाने देगा? बोले हाँ, मैं मना कर रहा हूँ, नहीं जाने दूंगा आपको। और फिर क्रोधित होके शिव जी ने गणपति जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। और यह देख के पार्वती जी ने ऐसा बोला था कि मैं पूरी पृथ्वी का संहार कर लूंगी अगर आपने ये ठीक नहीं किया तो। फिर उनको हाथी का मस्तक मिला। तो हमको गणेश जी बाहर नहीं रखने हैं, वो हमारे वॉचमैन नहीं है। समझ गए सब? ये सिंपल सा आपको कहानी है, वो बताई मैंने आपको। सर मैंने काफी घरों में ऐसा देखा है, मेन एंट्री के बाद जो ओपन एरिया रहता है ना घर में, मेन हम्म। डोर से पहले, वहां पे लोग छोटे से मंदिर की स्थापना करके शिवलिंग की स्थापना करते हैं, उनका साइज भी बड़ा रहता है शिवलिंग का। कहाँ तो ये कहाँ क्या कहाँ सर, कहाँ करते हैं? मेन एंट्री के बाद मेन डोर के पहले ओपन एरिया
दिया जाता है ना घर में थोड़ा, वहां पे एक छोटा सा मंदिर बनाते हाँ, हैं, तो वो ये बना सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप बना सकते हो। वो क्योंकि परिसर आपका अलग हो गया, आपका वहां अच्छा, पे किचन नहीं है, आपका वहां पे टॉयलेट नहीं आ रहा, आपका वहां पे शयन कक्ष नहीं आ रहा। तो वो अलग चीज हुई। हाँ, तो वो एज अ मंदिर, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है वो शिवलिंग की। वो अच्छा। प्राण प्रतिष्ठा करके आप वहां पे पूजा कर सकते हो, दैट इज जी नॉट एन सर। इश्यू। ओके। राइट। सर एक चलिए अगले क्वेश्चन। टॉपिक। हाँ हाँ, बोलिए। तो अगर पूजा रूम के आसपास कोई टॉयलेट है या उसके बाजू में है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा सर? हाँ जी, पूजा रूम और टॉयलेट के बीच में अगर कॉमन वॉल आ रही है, तो आपको सिंपल सा करना है कि बीच में आपको कैविटी रख के वहां पे थर्मोकॉल की शीट लगा देनी है, दैट्स इट। मुश्किल से 40-50 रुपए की थर्मोकॉल की शीट आती है, और बीच में थोड़ी सी कैविटी रख देनी है। वो आप जो भी इंटीरियर आर्किटेक्ट को बोलोगे, वो समझ जाएगा, तो वो उसका जो दोष है वो निकल जाएगा। जैसे आपने जहाँ पे पूजा बनाया है, शायद से ऐसा भी होगा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो आपने नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट पाउडर रूम है, कॉमन कॉमन टॉयलेट, वो आपने निकाल के वहां पे आपने तय किया कि आप पूजा बना रहे हो, तो उसका जो टॉप आ रहा है, तो उसके ऊपर तो जिसका फ्लैट है वहां पे उसका तो टॉयलेट है, तो आपको वहां पे भी ये सेम चीज करनी है, थर्मोकॉल की शीट कैविटी करके हमको लगा देनी है, जिससे हमारा ये दोष, इसका सॉल्यूशन आ जाए। सर एक राधा कृष्ण की मूर्ति किस डायरेक्शन में, और एक राम दरबार शायद आपने कोई रेमेडीज में बताया था या वैसे हाँ, बताया राम था? दरबार ईस्ट में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। रिलेशनशिप्स मतलब विद दी सिबलिंग्स? नहीं 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 नहीं, राम दरबार का सोशल एसोसिएशन से ज्यादा वो है, क्योंकि राम दरबार यानी राजा अपनी एज अ राम भगवान एज अ राजा अपने कुर्सी पे बैठे हैं। राम हेलो। दरबार का लिविंग रूम में भी आप फोटो रखो ईस्ट डायरेक्शन में तो बहुत अच्छा रहता है। यस यस यस, लिविंग रूम का ईस्ट नहीं, पूरे घर का ईस्ट। हाँ। और सर राधा कृष्ण जी की? राधा कृष्ण जी की आप साउथ वेस्ट में लगा सकते हो, बट वो बेडरूम से बाहर लगानी है। सर अगर ईस्ट ओके में ओके। बेडरूम है तो राम दरबार नहीं चलेगा? नहीं, वो दीवार, बेडरूम की दीवार तो आती होगी ना, ईस्ट ब्रह्मस्थान से शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं तो ईस्ट की वॉल आती होगी, वहां पे लगा दो। बेडरूम के अंदर नहीं लगानी है। बेडरूम के अंदर मेक श्योर कोई भी भगवान की फोटो हम ना लगाए। ठीक है जी, थैंक यू। किसी का फोन बजा। चलिए आगे आते हैं। डाइनिंग टेबल पश्चिम में भोजनम चाहिए, पश्चिम में भोजन कक्ष होना चाहिए, इसके सर अलावा। एक चीज और पूछनी सर, हाँ जी। स्टेयर्स में पूछना था, कोई स्पाइरल स्टेयर्स का या जैसे हम एंगल पे लेते हैं 90 डिग्री, उसमें भी कोई वो होता है डिफरेंस? नहीं, स्पाइरल स्टेयर सबसे अच्छे ईस्ट साउथ ईस्ट में माने गए, बाकी आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर उसके ऊपर, बट वही है कि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक में नहीं बनाने हमको। और सर उसकी जो है काउंट जो है वो इवन या ऑड? ऑड नंबर होनी चाहिए। आपकी दरवाजे की लेंथ भी ऑड होनी चाहिए, और मतलब उसकी जो चौड़ाई हो, विड्थ जो होती है वो भी ऑड होती है, वो होनी चाहिए। और जो उसके स्टेयर्स है, अगर स्टेयरकेस है घर में, तो वो भी ऑड नंबर्स होने चाहिए, 13, 15, 11, 17, 19 वैसे। राइट। तो डाइनिंग टेबल इसमें दिया है पश्चिमी भोजनम चैव, इसके अलावा डाइनिंग या भोजन कक्ष, मतलब खाना खाने के लिए और कोई दिशा नहीं बोली गई। तो क्या बाकी सारी दिशा गलत? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे बढ़िया है, ऐसा दिया है। बाकी कहीं पे भी भोजन कक्ष की बात नहीं की गई है। जोन के हिसाब से उसका मटेरियल चूज करेंगे, है ना? हाँ, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है हमारे घर की, तो उसमें तो सेंटर में ही आता है डाइनिंग टेबल। राइट। तो जी। सेंटर में अगर आ रहा है, तो सेंटर को प्योर ब्रह्मस्थान से हटा के हमको बनाना है, और लाइट बनाना है। और अगर किसी का अच्छा है, बड़ा घर है, उसको साउथ वेस्ट या और कहीं पे भी मिल रहा है, तो वो हैवी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। फिर आता है गेस्ट बेडरूम, वो हमने कल बात की कि गेस्ट के लिए नॉर्थ वेस्ट सबसे बढ़िया रहता है। बाकी कहीं पे भी हो वो अच्छा ही है, क्योंकि वो परमानेंट चीज नहीं है, टेम्पररी है।
सर्वेंट रूम अगेन, हमने कल भी बात की, आज भी अभी स्टार्टिंग में बात की है हमने कि आपको सर्वेंट से अच्छा काम कराना है तो साउथ 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 ईस्ट सबसे बढ़िया रहेगा। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में वो लंबा टिकेगा बट वो धीरे काम करेगा। नॉर्थ वेस्ट में टिकेगा ही नहीं। ठीक है। डिप्रेशन के जोन में रखोगे तो वो अच्छा काम आपको नहीं करके देने वाला। ठीक है। प्योर वेस्ट में करोगे तो अच्छा है, वो भी एक अच्छी जगह है। प्योर ईस्ट में रखोगे वो भी एक अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। WSW में रखोगे फिर भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ईस्ट साउथ ईस्ट में है तो गड़बड़ है क्या सर्वेंट्स के लिए? ईस्ट साउथ ईस्ट में तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो अल्टीमेटली इफेक्ट आपके ऊपर ही आएगी ना मैम। अच्छा जी सर। सर डाइनिंग टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन था। जी आजकल बहुत जगह फाइबर ग्लास या ग्लास के टेबल टॉप्स होते हैं, तो वो बिल्कुल चल जाता है स्पेशली चल ईस्ट जाते हैं, के चल जोन, जाते हैं। उससे कोई यस यस। रिलेशन नहीं है? नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके सर, थैंक यू। जी दीप्ति जी। सर हो गया। मार्बल के भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, और वुडन का इम्पैक्ट कैसा रहेगा अगर हम नॉर्मल वुडन का भी रखें तो? वुडन का सबसे बेस्ट रहता है। एंड मार्बल टॉप वाले? मार्बल टॉप वाले आपको खाली जो हैवी दिशाएं है वहीं पे चलेंगे, बाकी कहीं पे नहीं चलेंगे। ठीक है सर। जी सोनाली जी। सॉरी सर, पूछ लिया ऑलरेडी। हाँ ओके। थैंक यू। चलिए तो आज तक का क्लास अभी तक का यहीं पे खत्म होता है। क्वेश्चन है तो बताइए, तो क्वेश्चंस ले लेते हैं, वरना विराम लेते हैं। सर एक सर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन। सर। जी जैसे घर में दरवाजे अंदर की ओर आए तो उसकी दीवार, मतलब दरवाजे के ऊपर जो दीवार होती है उसके ऊपर कोई भी भगवान की तस्वीर रख सकते हैं? हाँ रख सकते हो, बट क्यों रखनी है? इतना बड़ा घर है, उनको कहीं अच्छी जगह दो, क्यों वहां पे देनी है? उसका कोई वास्तु दोष नहीं है, बट उनकी गरिमा मेंटेन होनी चाहिए। यस यस यस, थैंक यू। सर ये डोर के ऊपर एक क्वेश्चन था, मैंने इसे बहुत जी जगह सुना है कि डोर हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, बाहर की तरफ जनरली जी शौचालय का खुलता है जी तो। सही है। सही है, अंदर की तरफ खुले वो सबसे बेस्ट है, और बाहर की तरफ खुल रहा है तो उसका भी कोई इतना बड़ा वास्तु दोष नहीं है। ओके। आप जितनी भी, मतलब आपको टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल मैंने देखा है कि आप जितनी भी चीजें जो बोल रहे हो ना, वो इतनी मैटर ही नहीं करती। जो कोर हमारा मैटर करता है ना, वो चीज का क्वेश्चन ही नहीं है आप लोगों के पास। जी नेहा जी। हेमा जी। सर जैसे हम्म, कोई कोई मंदिर में साईं बाबा भी रखते हैं, शिव जी भी रखते हैं, माता जी भी रखते हैं, तो सब रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, ठीक क्योंकि है। साईं बाबा जो है वो संत है, हाँ। तो उनको भगवान के साइड में आप लगा सकते हो, मतलब एक ही पूजा के अंदर आपको नहीं रखने हैं। अच्छा। जैसे हमारे गुरुदेव है जो अवधूत महाराज करके हो गए, ठीक है, दत्त भगवान वाले, तो उनका हमने फोटो रखा है, बट वो वैसे भगवान की जो पूजा है हमारी मेन, उसके साथ नहीं रखा है, उनको अलग से साइड में एक स्टैंड बना के उनको अलग से स्थान दिया है। तो तो जितने माता, भी संत है जिन्होंने अवतार लिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि जन्म लिया हुआ है, उनको आपको अलग से प्लेस करना है। अच्छा, और माता जी भी साथ में रख सकते हैं ना, जैसे मेन हाँ प्लेस? माता जी रख सकते, कोई दिक्कत अच्छा ठीक है, थैंक यू। नहीं। जी नेहा जी। म्यूट। श्रेयांश जी, सॉरी टू जंप ओवर, मुझे एक क्विक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए जैसे ना। बहुत लोग दो दो मतलब फोटोज वगैरह भी रखते हैं ना मंदिर में, गणेश लक्ष्मी हो गए, और लक्ष्मी अकेली हो गई, या लक्ष्मी कुबेर के साथ हो गई, तो ऐसे चलता है, ये एक ही चलता है। रूप होना नहीं चलता नहीं है? नहीं चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके वो ओके। हर एक की श्रद्धा के ऊपर है, उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं है, वो चलता है, और मतलब हुए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जी सर नीतू जी। ये वाला पार्ट इसमें आएगा हाँ ना? फिर नेहा जी आ गए, हाँ बोलो। ये वाला जो पार्ट है, हम्म। यही कह रहे हो ना, इसी को तो दहलीज कह रहे हो? हाँ और अगर मेरे को इसको ट्रीट कराना है, तो जैसे ये इतना वुडन का है और इतना हम्म ये उसका है, सीमेंट हम्म का,
जैसे बना होता हम्म है, तो इसको हटा के ट्रीट करूं कि इसको हटा के ट्रीट करूं? नहीं, वो सीमेंट वाला भी हटाना ही पड़ेगा आपको। ये पूरा हटाना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी सर मुझे कि हम्म जैसे मेरी वेस्ट की ही एंट्री है, बट ओके। ये जो अभी आपने बताया कि साइटिका का पेन होता है और होता है, तो उसको हम्म एंट्री को अगर स्टेयर्स को अगर मैं ट्रीट कर लेती हूँ, ये एंट्री वाला जो जोन है, तो हम्म उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा ना? नहीं, वो आपको स्टेयर्स अगर है तो स्टेयर्स को ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मर्म स्थान के ऊपर प्रेशर बना रहा है। अच्छा, तो सर मैंने जो ग्रिड बनाया है तो वो तो पूरा घर घर में आ रहा है, स्टेयर्स में तो नहीं आ रहा है ग्रिड का वो ना? क्या मर्म पॉइंट? हाँ, मर्म पॉइंट का ग्रिड आपने मतलब कहाँ से बनवाया? यहाँ दिल्ली में ड्राफ्टमैन से जो वो आप एक बार भाविन को भेज देना, भाविन आपको ग्रिड करके दे देगा प्रॉपर मर्म पॉइंट्स वाला। जो भाविन क्योंकि भाई आपने ना, कि उन्हीं से हाँ बनवाया जी। मैंने। हाँ हाँ, मतलब वो पर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो आप समझो। वो एक सर्विस एडिशनल हम प्रोवाइड करते हैं कि जो आउट ऑफ अहमदाबाद वाले लोग हैं तो वो कहाँ जाएंगे, तो हमने भी ऑनलाइन ही ढूंढे हैं। हाँ, वो सर्टिफाइड नहीं है वो लोग। ठीक है सर। राइट, वो आप खाली कैड फाइल भेज देना, वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है जी नीतू जी। सर जैसे मल्टीपल स्टोरीज हैं खुद की, हम्म तो सर हम्म क्या मंदिर तो ग्राउंड फ्लोर पर है, तो सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर भी भगवान की फोटो लगा सकते हैं सर? हाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। डबल हाइट कर सकते हो, ट्रिपल हाइट कर सकते हो, वो पूरा ऊपर तक ओपन कर सकते हो। ठीक है, नहीं नहीं और सर, कुछ भी जैसे कर सकते। फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड फ्लोर पर एक एक भगवान की फोटो लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। जी साईनाथ जी। तो इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन था सर। तो ऐसा कोई फर्क पड़ेगा कि पूजा रूम लाइक बेसमेंट में ही होना चाहिए या टॉप फ्लोर पूजा में रूम होना चाहिए? बेसमेंट में? हाँ। नहीं नहीं नहीं, ग्राउंड पे वो हाँ, सबसे बढ़िया है। ग्राउंड पे सबसे बड़ा। ओके सर। जी। और एक और क्वेश्चन था सर। सो डाइनिंग टेबल का शेप से कुछ फर्क पड़ता है क्या सर? लाइक ट्रायंगल, मैं वही बोल रहा हूँ, लाइक सर्कल? मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, सब समझो। पूरे जितने भी ग्रंथ है उसमें खाली इतनी एक ही लाइन है, उसमें भी दो ही तीन ही शब्द है। पश्चिमे भोजनम चैव। ठीक है, इसमें भोजन कक्ष का पूरा बता दिया कि पश्चिम में आपको बैठ के खाना खाना है। अगर पश्चिम में नहीं है तो क्या होगा, ये कुछ नहीं है। दूसरी चीज, ये एक टेम्पररी चीज है, क्योंकि आप 10 मिनट सुबह बैठोगे, 10 मिनट शाम को बैठोगे, तो वो इतना कोई इफेक्ट नहीं देगा। तीसरी चीज, उसका जो मटेरियल है वो तो अगर ब्रह्मस्थान में आ रहा है तो उसको लाइट रखना है, और अगर कोई हैवी जोन में आ रहा है तो उसको हैवी रखना है, और लाइट जोन में आ रहा है तो उसको ज्यादा लाइट रखना है। यानी कि हम लकड़े का बनवा सकते हैं, प्योर ग्लास का बनवा सकते हैं अगर नॉर्थ में और वैसे आ रहा है तो। ठीक है, तो वो हमको ही समझना है कि उन्होंने बता दिया खाली कि पश्चिम में भोजनम चाहिए, तो आगे क्या करना है वो हमको देखना है। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी भूमि जी। सर मैंने यहाँ पे देखा है काफी जगह प्रॉपर्टीज में कि कुछ प्रॉपर्टीज जैसे रोड के लेवल पे रहती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पे 4-5 स्टेप ऊपर कर देते हैं तो वो ऊंची हो गई पूरी प्रॉपर्टी। बट कुछ प्रॉपर्टीज में देखा है कि 10-15 स्टेप नीचे जाके फिर प्रॉपर्टी आ गई, मतलब पूरा मैंने ऐसा अधिकतम शॉप में देखा है, तो वो नीचे हो गई है ग्राउंड लेवल से, तो क्या ये उचित है? हाँ, ग्राउंड लेवल से ऊंची हो गई है, नीची हो गई है, तो देखना ये है कि प्रॉपर्टी के अंदर जाके जहां से वो ऊपर जा रहा है वो कौन सी दिशा आ रही है। ठीक है, अगर साउथ वेस्ट या साउथ की वॉल आ रही है या वेस्ट की वॉल आ रही है तो वो अच्छा परिणाम देगी। बट अगर वो नॉर्थ की या ईस्ट की वॉल आ रही है तो वो अच्छा परिणाम नहीं देगी, जहाँ पे क्योंकि स्टेयर आ साउथ रही वेस्ट है ना? हमारा ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए। स्लोप देखना है फिर, है ना? यस। और प्रॉब्लम नहीं है कि वो नीचे है 10-15 स्टेप नहीं तो, नहीं है नहीं ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जी कीर्ति जी, म्यूट हो आप। हाँ जी, हाँ जी सर। मंदिर वाला ऑफ टॉपिक है, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो। सर अगर कोई 15 डेज नॉर्थ वेस्ट के रूम में सोता है और 15 डेज साउथ वेस्ट या साउथ में सोता है, तो इम्पैक्ट किसका ज्यादा आएगा? तो वो फिर एस्ट्रो पे जाएगा ना मैम। ओके। वो फिर आपको, वासुदेव जी कहाँ गए, वासुदेव जी? हाँ सर, बोलो बोलो। हाँ, मैम का प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके ओके। मतलब उनकी जो पीड़ा है उसको सॉल्यूशन दीजिए।
कौन सी दिशा बोला मैम आपने? साउथ वेस्ट 15 डेज नॉर्थ वेस्ट में और 15 डेज साउथ में या साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट और दूसरी कौन सी दिशा? नॉर्थ वेस्ट। चंद्र और राहु। चंद्र और राहु, ओके। तो फिर पत्री देख मतलब के उसमें कीर्ति क्या जी है, आप जन्म उनसे कुंडली कंसल्ट के कर अंदर? देना, वो आपको बता देंगे कि किसकी इफेक्ट ज्यादा आएगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक जी है। सुभाष जी। सर अभी जो जैसा 2 फ्लोर का घर है और नीचे नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल है, पूजा रूम है, उसके ऊपर का रूम कुछ यूज कर सकते हैं या कैसा यूज करना हाँ चाहिए? कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। मतलब उसको मतलब उस नॉर्मली पूजा के ऊपर कुछ नहीं रहना बोल के रहता है। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जी ओके जी, डोंट थैंक वरी। जी रिपिन जी। सर एक जनरलाइज क्वेश्चन है, जैसे आपने लास्ट कोर्सेज में भी कहा था, व्हेन वी आर डूइंग द रेमेडीज वी आर प्लेइंग विद द डिवाइन पावर्स ऑफ द ऑलमाइटी। राइट। तो उसको नेगेट करने के लिए उसके शॉर्टेस्ट पॉसिबल एक वो है कि न्यूट्रलाइज करने के लिए, और सेकेंडली जो रेमेडीज करते हैं उनको भी इफेक्ट होता है, तो उसके लिए भी वो कुछ करना चाहिए, जैसे भगवान से मतलब तो वो माफी रेमेडीज में मांगनी चाहिए। पढ़ेंगे इसमें। हाँ इसमें इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये वाले कोर्स में रेमेडीज का, तो उसमें सब बताएंगे आपको। ठीक है आपका सर। घर तोड़ना शुरू हुआ? हाँ सर, वो जो है अब वो हो गया फाइनलाइज। आई एम रिटर्निंग बैक ऑन 19th एंड उसके बाद ओके जो है फाइनलाइज कर। ठीक है जी। सारिका जी। सर शू रेट के लिए पूछना था। हाँ बोलिए। सर शू रेट का जैसे बॉम्बे में कल्चर है कि घर के बाहर ही रहता है, तो सही है। उसका कुछ इफेक्ट नहीं नहीं आएगा ना? आएगा ना, क्योंकि वो ओनरशिप ही नहीं है अपनी। तो सर वो कोई भी डायरेक्शन हो, इट्स ओके। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू। चलिए जी, नमस्ते, मिलते हैं कल। मैं भाविन से अभी कंफर्म करके ग्रुप में मैसेज डलवा रहा हूँ। भाविन इफ यू आर लाइव तो कल कितने बजे लेना है? भाविन, भाविन शायद से गाड़ी चला रहा होगा, तो मैं भाविन से पूछ के कंफर्म करके आपको बताता हूँ कल जो आपको उसका क्लास लेना है ऑटो कैड का, एक डाउट सॉल्विंग वाला, तो वो अगर पॉसिबल हो रहा है तो कल ले लेंगे। ठीक है, तब तक के ओके लिए धन्यवाद, थैंक गुड यू। नाइट सर, गुड थैंक यू नाइट। सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। सर।